हाय गाइस, सबका स्वागत है मेरी वंशिंग लव स्टोरी में। और आज मैं आ गई हूँ आपके लिए वन नाइट स्टैंड का पार्ट सेकंड लेके। और अब मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे मतलब फर्स्ट स्टोरी में इसके फर्स्ट पार्ट में आपने मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए और मुझे सेकंड पार्ट लाने के लिए बोला। और मैं मतलब सेकंड डे ही मतलब वो डाला मैंने फर्स्ट वीडियो। उसके बाद मैं मतलब दूसरे ही दिन मैं वीडियो डालने वाली थी वाला मैंने ऑलमोस्ट बना दिया था, डालने भी वाली थी, लेकिन मेरे से गलती से मतलब वो डिलीट हो गया पार्ट 2। और बीच में मेरी एग्ज़ाम आ गई तो मैं डाल नहीं पाई। आई एम रियली रियली सॉरी। बट ये मैंने जैसे कि बोला था मैसेज में, जब मैं 4 तारीख को डाल दूँगी तो मैंने डाल दिया। ओके, तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं इससे आगे। तो हमने मतलब वहाँ स्टोरी कहाँ छोड़ी थी पहले वो देख लेते हैं। हमने देखा था कि हमारा वांग जी उठा था और फिर उसने देखा कि विंग बेडरूम में नहीं है। और फिर वो नीचे गया और उसने मतलब वो काउंटर वाली लेडी से पूछा, लेकिन वो लेडी को नहीं पता था। तो उसने अपने बॉडीगार्ड को भेजा है दोनों फुटेज चेक करने के लिए कि विंग की मतलब फुटेज लेके आओ मुझे उसे। वो गया कि नहीं मुझे देखना है। तो हम प्रेजेंट में आते, ठीक है। तो हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी गुस्से में इधर से उधर चले जा रहा था। और वहाँ जितने भी वर्कर्स और वो सब वांग जी को देख रहे थे, क्योंकि वांग जी इतने गुस्से में था कि मतलब उसका गुस्सा पूरे लेवल पे चढ़ चुका था, क्योंकि विंग मिल नहीं रहा था। और ऊपर से विंग बिना बताए जा कैसे सकता है वांग जी को। और वांग जी को अभी तक किसी मतलब विंग क्या करता है, विंग का नाम क्या है, वो कुछ भी नहीं पता है। आपको भी पता है मतलब विंग को मतलब वांग जी को ये सब नहीं पता है, ठीक है। तो मतलब थोड़ी ही देर में वांग जी का बॉडीगार्ड आता है, जो पर्सनल है उसका, जो पर्सनल बॉडीगार्ड मतलब उसको ने भेजा था ना फुटेज लेने के लिए, तभी वो आता है मतलब वांग जी के पास। फिर वांग जी कहता है कि लाओ मुझे फुटेज लाओ, मुझे जल्दी से चेक करनी है। तो मतलब जो वांग जी का पर्सनल बॉडीगार्ड है हम उसे भी देख लेते हैं। तो हमारे मतलब जो वांग जी का जो पर्सनल बॉडीगार्ड है उसका नाम है वेंचाओ। हाँ गाइस, हमारे वांग जी का पर्सनल बॉडीगार्ड है वेंचाओ। तो वो वेंचाओ कहता है कि सर मुझे आपको एक बात बतानी है। तो वांग जी कहता है बकवास मत करो और मुझे वो फुटेज दो, मुझे चेक करनी है और प्लीज़ मेरा गुस्सा मत बढ़ाओ वेंचाओ। तो वेंचाओ कहता है कि सर मुझे लगता है कि गलती से वो फुटेज किसने डिलीट कर दी है। वांग जी क्या मतलब वांग जी का गुस्सा और बढ़ गया। वांग जी कहता है क्या बोला तुमने, फिर से एक बार रिपीट करो। तो फिर वेंचाओ कहता है कि यस सर, आपने सही सुना, जो आपने वो फुटेज मंगाई थी मैंने दोनों चेक की, लेकिन मुझे दोनों जगह वो फुटेज नहीं मिली। तो मुझे लगता है कि वो किसी ने फुटेज डिलीट कर दी सर। और वांग जी का तो गुस्सा इतना बढ़ गया, इस लेवल पे चढ़ गया कि उसने मतलब ऑलमोस्ट वांग जी ने वेंचाओ का गला पकड़ लिया और कहता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, हाँ क्या बकवास क्या कर रहे हो, ऐसे कैसे कोई भला मतलब दोनों जगह की ऐसी फोटी मतलब वो है वो डिलीट कर सकता है, हाँ। तो वेंचाओ कहता है कि सर प्लीज़ मेरा गला छोड़ दीजिए आप, मुझे ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम हो रही है। तो वांग जी कहता है बकवास बंद करो तुम और मुझे बताओ कि कैसे ये फुटेज डिलीट हो सकती है। हाँ, हमारे बॉडीगार्ड हर जगह छाए होते हैं यहाँ के मतलब वो फुटेज मतलब जहाँ फुटेज चलती है, जहाँ ये कंप्यूटर सारे रखे होते हैं वहाँ भी हमारे बॉडीगार्ड होते हैं, तो कोई कैसे डिलीट कर सकता है फुटेज, तुम पागल हो क्या वेंचाओ। तो वेंचाओ कहता है कि सर मुझे नहीं पता है, प्लीज़ मेरा गला छोड़ दीजिए, मुझे ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम हो रही है। वांग जी सडनली उसका गला छोड़ता है और वहाँ मतलब काउंटर के पास एक बड़ा सा मिरर रखा होता है। वहाँ पे वांग जी इतने गुस्से में एक ही पंच में वो मिरर को तो मतलब वो पूरे मिरर को तोड़ देता है। गाइस, वो मिरर के जो कांच थे वो वांग जी के हाथों में लगते हैं और जैसे ही वांग जी के हाथों में लगते हैं वो मिरर मतलब वो पूरा टूट जाता है, वो बिखर जाता है उसके कांच। और वहाँ जितने भी वर्कर्स और वांग जी के दूसरे बॉडीगार्ड्स थे वेंचाओ वो सारे डर जाते हैं, क्योंकि वांग जी का गुस्सा इस लेवल पे पहुंचा था कि वो कुछ भी कर सकता है। वांग जी के हाथों में से मतलब ब्लड निकलने लगता है, क्योंकि उसके हाथों में जो कांच के टुकड़े थे वो चले गए थे। और वेंचाओ बहुत डर जाता है, कहता है कि सर ये क्या कर रहे हो आप। फिर वेंचाओ ये कहता है, फिर वांग जी कहता है मेरे पास मत आना तुम सब बेकार हो, तुमने पता नहीं मैं तुम्हें किस
किस चीज़ की मैं तुम सबको फ़ीस देता हूँ? हाँ, बस मेरे मुँह ताकने की। हाँ, क्या करते हो तुम आजकल? इन सबको मैंने बोला था कि इधर नीचे खड़े रहना, लेकिन ये सब भी पता नहीं कहाँ मर गए थे। और तुम्हें फुटेज नहीं मिली, किसी ने डिलीट कर दी। वाह वाह वाह। मेरी बात सुनो, तुम सब मेरी बात सुनो। मुझे शाम तक वो ओमेगा चाहिए। अगर वो शाम तक ओमेगा मुझे नहीं मिला तो तुम देख लेना, तुम सब वो अपने जितने भी उधर बॉडीगार्ड खड़े थे उसको और वेंचाओ को बोल रहा था। उसके वांगजी के हाथों में से ब्लड निकल रहा था और वांगजी इतने गुस्से में था कि उसके पास भी जान को किसको डर लग रहा था। फिर वांगजी वेंचा को भी कुछ बोलने नहीं देता है, एक्सप्लेन नहीं करने देता है। और वांगजी गुस्से में वहाँ से वो रेस्टोरेंट के वो नीचे ही खड़ा था, वो ऐसे ही शर्टलेस उसने शॉर्ट्स पहने थे, उसे ही शर्टलेस वो बाहर निकल जाता है और अपने गाड़ी में बैठता है। और वो गाड़ी स्टार्ट करता है और उधर से एकदम फास्टली वहाँ से वो निकल जाता है। और वेंचा अपने बॉडीगार्ड जहाँ वो उनके वांगजी के दूसरे बॉडीगार्ड थे उसको बोलता है, लिख लो, गेट अप, जल्दी जल्दी इधर से जाओ और जितने हो पाए उतने बॉडीगार्ड को बुलाओ और वो ओमेगा को ढूंढो। और जिसने भी वो ओमेगा को देखा है उसकी स्केच बनाओ और हर जगह उसको पूछो कि ये ओमेगा कहाँ है, कहाँ रहता है, क्या करता है, जल्दी से, नहीं तो सर मुझे तो क्या किसी को नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने मुझे साफ धमकी दी है, ठीक है, वार्निंग दी है। प्लीज़ मैं जाके उनका गुस्सा संभलता हूँ, प्लीज़ तुम लोग ढूंढो ओमेगा को, जाओ जल्दी, चलो जाओ जाओ, मुझे तुम दोनों को, मुझे अभी यहाँ कोई नहीं चाहिए, जल्दी जाओ। और वो बॉडीगार्ड सारे के सारे जितने भी वहाँ खड़े थे वांगजी के इतने सारे बॉडीगार्ड खड़े थे, वो सारे वहाँ से निकल जाते हैं विंग को ढूंढने के लिए। लेकिन हमारा विंग तो दूसरी जगह चला गया था ना। और फिर हमारा वेंचाओ दूसरी गाड़ी लेता है और वो बैठता है और वांगजी के पीछे जाता है। वांगजी तो अपने वैनसन जा रहा था, वो वांगजी के पीछे जाता है। जो हमारा वेंचाओ था वो बहुत डर गया था क्योंकि वांगजी का गुस्सा इतना बढ़ गया था कि वो क्लोज तो नहीं जाने जाता था वांगजी के। लेकिन वांगजी को समझाना तो पड़ेगा ना, वांगजी इतना गुस्से में है। और वांगजी सिर्फ इतने गुस्से में होता है तो बस वो अपनी फैमिली की ही बात सुनता है और कभी कभी तो अपनी फैमिली की बात भी इग्नोर कर देता है। और वांगजी की फैमिली में सिर्फ उसके बड़े ब्रदर यानी लेन सिचन और मॉम है मैडम लैन। और वो सिर्फ वो दोनों, जब वो गुस्से में होता है तो वो दोनों के अलावा और वो किसी की बात नहीं सुनता है। फिर हम वेंचाओ को देखते हैं। वेंचाओ गाड़ी में बैठ के वांगजी का पीछा कर रहा था। उसको पता था कि वांगजी उसके वैनसन के साइड ही जा रहा होगा। तो वांगजी इतना फास्टली ड्राइविंग कर रहा था कि वेंचाओ को तो वांगजी की गाड़ी तक नहीं दिख रही थी। वांगजी जिस स्पीड में कार चला रहा था उसी स्पीड में हमारा वेंचाओ भी ड्राइविंग कर रहा था, लेकिन फिर भी उसकी गाड़ी का वो पीछा कर ही नहीं पा रहा था। वेंचाओ कहता है, गॉड आज क्या होने वाला है, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर शाम तक वो ओमेगा नहीं मिला तो सर तो हमारी बैंड बजा देंगे। और वो ऐसा करके वांगजी का पीछा करने लगता है। तो हम वांगजी को देखते हैं। वांगजी सारे रूल्स और सारे ट्रैफिक्स रूल्स और सारे जितने भी वहाँ थे, ग्रीन लाइट रेड लाइट, वो सारे वो ब्रेक करके आगे जा रहा था। बस ड्राइविंग करे जा रहा था। उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि विंग ऐसे कैसे उसे बिना बताए बिना कुछ जगाए जा सकता है। और वांगजी को तो उसका नाम नहीं पता है ना, लेकिन हमें तो बोलना पड़ेगा ना गाइस, मुझे यानी वांगजी इतने गुस्से में ड्राइविंग कर रहा था क्योंकि वांगजी इतने गुस्से में था कि वो उसका गुस्सा उसको खुद नहीं पता था कि वो उसका गुस्सा किस लेवल पे जा सकता है। उसने पूरे ट्रैफिक के रूल्स सारे ब्रेक किए और किसी के में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वांगजी की गाड़ी रोके और वांगजी का चालान काटे। और वांगजी इतना बड़े माफिया किंग है और उसको विंग को ढूंढने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा क्योंकि विंग को तो उसको चुटकी बजा के विंग उसे मिल जाएगा किसी भी तरह से। लेकिन अब देखते हैं आगे क्या होता है कि विंग उसे मिलता है कि नहीं मिलता है। वो तो मिलेगा ही, लेकिन स्टोरी में जानते हैं यहाँ क्या होता है, ठीक है। वांगजी एकदम फास्ट ड्राइविंग करके सीधे वो अपने वैनसन पहुंचता है। और वांगजी का वैनसन, ओ गॉड, वांगजी का वैनसन इतना बड़ा और इतना खूबसूरत और इतना ब्यूटीफुल, बता नहीं सकते। वांगजी वहाँ अपनी ड्राइविंग सीधा वो गेट के अंदर जाता है और वहाँ गाड़ी रोकता है, एकदम ज़ोर से ब्रेक मारता है। और जैसे ही ये करता है
उधर जितने भी उसके वैंसन में भी जितने भी बॉडीगार्ड थे वो सारे वो कार की तरफ देखने लगते हैं। उनको भी पता चल जाता है कि वांग जी आज बहुत बहुत मतलब बहुत गुस्से में है, क्योंकि वांग जी का जो मतलब ऐसे गाड़ी चला के लाया इतने गुस्से में, इतने पावरफुल तरीके से, उसके ही उन लोग ने देख के मतलब पहचान लिया कि वांग जी आज वांग जी सर वो बहुत गुस्से में है। वांग जी अपना डोर ओपन करता है, मतलब कार का इतने किक मारता है और ज़ोर से वो मतलब डोर का जो मतलब कार का जो डोर था वो ऑलमोस्ट तोड़ ही देता है, इतनी ज़ोर से वो किक मारता है और वो बाहर निकलता है। और अभी भी उसके हाथ में से वो ब्लड निकल रहा, उसके हैंड में से अभी भी ब्लड निकल रहा था। और वो ड्राइविंग सीट मतलब वो जो ड्राइविंग करके आया था वो कार में, तो वो पूरा जो उसका हैंडल होता है वो तो पूरा ब्लड वाला हो गया था, क्योंकि वो पूरी उसकी कार ही वाइट कलर की थी वांग जी की। तो मतलब जैसे ही वांग जी निकला बाहर कार में से, तो वो सब लोग मतलब वो डर गए, क्योंकि वांग जी की हालत ऐसी हो चुकी थी कि मतलब वो वांग जी कौन से जंग में से आया हो। उसके बाल पूरे मतलब उसके वांग जी के हेयर पूरे मैसी, और उसके मतलब चेस्ट पे, उसके हैंड पे पूरी जगह ब्लड ब्लड था, क्योंकि वांग जी के हाथों में जो मतलब वो कांच लगे थे वहाँ से वो ब्लड निकल रहे थे, ब्लड निकल रहा था। और उसे देख के तो वो बॉडीगार्ड वो सारे शॉक हो गए कि मतलब वांग जी सर को हो क्या गया, वो कहाँ गए थे, उस तरीके से आए। जैसे ही वांग जी मतलब अंदर से निकला, मतलब वहाँ कार में से निकला और वो अपने घर की तरफ जाने लगा, मतलब जो उसके सामने बॉडीगार्ड खड़े थे वो सीधे साइड पे हट गए, क्योंकि वांग जी के साथ उनका बहस करने का कोई भी वो नहीं था। वांग जी मतलब सीधा उसका जो डोर होता है मतलब उसका मतलब वैंसन का डोर वो अपने किक मारता है और वो ओपन करता है। और जैसे ही वो ओपन करता है, मतलब वांग जी के घर में जो बहुत सारी मेट काम करती थी, वो जैसे इतने धड़ाम से मतलब डोर ओपन होता है, वो मतलब सब वहाँ मतलब अपना अपना वर्क कर रही थी। वो जितनी भी मेट रहती है वहाँ पे वो मतलब अपना अपना वर्क कर रही थी, कुछ क्लीन कर रही थी, वो कर रही थी। तो लिविंग रूम का डोर बहुत ज़ोर से ओपन होता है, और जैसे ही इतने ज़ोर से ओपन होता है, मतलब मैडम लैन वो लिविंग रूम में ही बैठी थी और वो अपने एक मेड से बात कर रही थी। और जैसे ही इतने ज़ोर से वॉइस आया, वो सारे मतलब जितने भी लिविंग रूम में मौजूद थे, जितने भी प्रेजेंट थे, वो सारे डोर के सामने देखने लगते हैं। और जैसे ही मैडम लैन ने डोर की तरफ देखा और उन्होंने वांग जी को देखा, और इस हालत में वो इतनी डर गई कि मतलब वो पूरी तरीके से मतलब वो एकदम शॉक हो गई कि मतलब वांग जी को क्या हुआ। वो जल्दी से मतलब जो भी वो कर रही थी वो काम मतलब वहाँ रख देती है और वो जल्दी से वांग जी की तरफ दौड़ती है। और लैन सीजन तो अपने बेडरूम में थे, उनको कुछ पता नहीं था। मतलब मैडम लैन वो जल्दी से वांग जी की तरफ दौड़ती और उसका हाथ पकड़ लेती, कहती कि वांग जी बेटा, तो तुम्हें क्या हुआ है, ये खून कैसे, ये ब्लड कैसे, ये तुम्हारे ये हैंड में से कैसे ब्लड निकल रहा है वांग जी बेटा, क्या क्या हुआ तुम्हें, हाँ तुम ठीक तो होना। लेकिन वांग जी उसके माउथ में से, उसके मुँह में से कुछ बोले तभी ना उसने अपने मम्मी को बोला, मॉम आप प्लीज़ साइड पे हो जाओ, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, मुझे अपने बेडरूम में जाना है। और वांग जी मतलब आगे आगे चलने लगता है, लेकिन उसकी मॉम पीछे पीछे चलने लगती है और कहती है कि वांग जी बेटा प्लीज़ मुझे बताओ कि क्या हुआ है मुझे प्लीज़ बताओ। तो हम वैंसन के बाहर देखते हैं जहाँ मतलब वैंचाओ आता है। वैंचाओ जल्दी से मतलब अपनी कार वहाँ पार्किंग करता है और मतलब वो कार से निकलता है और वो वहाँ जो बॉडीगार्ड था उसको कहता है कि सर कहाँ गए। हाँ, और वो मतलब वो गाड़ी की हालत देखता है जो मतलब वांग जी वहाँ ड्राइविंग करके लाया था। वो कहता है कि ये भगवान, ये कार की हालत को देखो क्या हो गया है। वो कहता है कि वांग जी सर कहाँ हैं। तो वो बॉडीगार्ड कहते हैं कि वो अभी अभी अंदर गए हैं। तो कहता है कि हाँ ठीक है। फिर जो वेंचाओ था वो मतलब जल्दी से वो वैंसन के अंदर जाता है और वो देखता है कि मतलब वांग जी वहाँ ही खड़ा है और वो मतलब अपनी मॉम को मतलब मैडम लेन को समझा रहा है कि कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ, मैं बेडरूम में जा रहा हूँ। तो वैंचाओ जल्दी मतलब उसके पास आता है। तो मतलब मैडम लेन भी वैंचाओ को देखती है, तो मतलब वो इशारे में पूछती है कि वांग जी को क्या हुआ। तो लेकिन मतलब वैंचाओ मतलब इशारे में कहता है मैं आपको बाद में बताता हूँ। और वो वांग जी के पास आता है, कहता है कि सर 2 मिनट रुकिए ना, मुझे आपसे बात करनी है। और कहता है कि सर प्लीज़। तो लेकिन वांग जी सीढ़ियाँ चढ़ने लगता है और कहता है कि मुझे कोई बात नहीं सुननी है, मैंने क्या बोला, तुम मुझे मेरे पीछे क्यों आ गए वैंचाओ। तो वैंचाओ कहता है कि सर हम वो ओमेगा को शाम तक ढूंढ लेंगे। अब आप जो ओमेगा को बोल रहे हो प्लीज़ आप गुस्सा मत कीजिए सर, मैं प्रॉमिस करता हूँ। वांग जी इतने ज़ोर से चिल्लाता है कि वो पूरे वैंसन में साइलेंट हो जाता है, एकदम साइलेंट, मतलब बहुत साइलेंट। और जो हमारे लैन सीजन अपने बेडरूम से बाहर निकलते हैं,
मतलब बाहर निकल रहे थे, वो वांग जी का इतनी लाउड वॉइस सुन के वो भी डर जाते हैं, वो भी वहाँ रुक जाते हैं। और जैसे ही मतलब वो थोड़ा मतलब अपने बेडरूम से आगे आते हैं तो देखते हैं कि वांग जी इतना डेंजरस वहाँ मतलब सीढ़ियों पे खड़ा है और वेंचाओ पे चिल्ला रहा है वो। तो मतलब लेन सिचन वहाँ ही खड़े हो जाते हैं और वो देखने लगते हैं। तो वांग जी कहता है, तुम मेरे मेरे पीछे टाइम वेस्ट करने से अच्छा तो जाके वो ओमेगा को ढूंढो, उसका पता लगाओ, उसके बारे में उसको ढूंढो, उसको मेरे पास लेके आओ, तुम मुझे क्यों समझा रहे हो, यहाँ दफ़ा हो। और मैंने क्या बोला है, मैंने तुम्हें वार्निंग दी है वेंचाओ कि अगर वो ओमेगा मुझे शाम तक नहीं मिला तो मैं तुम सबकी जान ले लूँगा, तुमने सुना ना वेंचाओ। तो वेंचाओ कहता है ओके सर, मैं जा रहा हूँ। और वेंचाओ वहाँ से दौड़ के वहाँ से वो चला जाता है। वो मतलब कुछ एक्सप्लेन नहीं करता है, ना ही मैडम लैन को ना ही किसी और को, वो बस वहाँ से भाग के बाहर चला जाता और कहता है कि ओ गॉड, वांग जी सर से बहस करने की तभी कोई भी उम्मीद नहीं है, मुझे जल्द से जल्द वो ओमेगा को ढूंढना होगा। और वो कार में बैठता है और वहाँ से वो निकल जाता है विंग को ढूंढने के लिए। और वो किसी को कॉल लगाता है, मतलब उसके बॉडीगार्ड को, कि मतलब विंग के बारे में और पता करने के लिए और जल्द से जल्द ढूंढने के लिए। तो वांग जी को देखते हैं, वांग जी मतलब सीढ़ियाँ चढ़ने लगता है फिर से गुस्से में। तो मतलब लेन सीजन कहते हैं कि वांग जी रुको, क्या हुआ है, और तुमने अपनी हालत क्या बना रखी है। तो वांग जी कहता है कि ब्रदर मुझे रोकने की कोशिश मत करो और मुझे अभी बेडरूम में जाने दो प्लीज़, अभी मुझे किसी के भी साथ बात नहीं करनी और ना ही किसी को एक्सप्लेन करना है। और वांग जी इतने गुस्से में वो अपने बेडरूम में चला जाता है। और वांग जी का भी बेडरूम बहुत बड़ा होता है और वो बेडरूम में जाता और जल्दी से मतलब वो इतने ज़ोर से अपना बेडरूम का डोर मतलब बंद करता है। तब मैडम लैन को देखते हैं, मैडम लैन बेचारी वहाँ ही मतलब नीचे खड़ी होती है और मतलब वो मेट्स को कहते हैं चलो अपना काम स्टार्ट करो। और वो आके सोफे पे बैठ जाती है और वो मेट्स मतलब जितनी भी मेट्स थी वहाँ मेट वो सर हिलाते और अपना अपना काम करने लगती है। और मतलब लेन सिचन वो जल्दी से मतलब ऊपर से नीचे आते हैं मैडम लेन के पास। और मैडम लेन वो सोफे पे बैठ जाते हैं और कहती कि हे भगवान, ये लड़की का मैं क्या करूँ, ये लड़का क्यों मेरी बात कभी समझता नहीं है। अब ये कौन सी ओमेगा को ढूंढने की बात कर रहा था, अब वो ओमेगा ने क्या किया होगा इसके साथ। क्योंकि वांग जी के पास ऐसी मतलब काफ़ी ओमेगाएँ आती थी जो मतलब वांग जी को सीड्यूस करे, वांग जी को मतलब ड्रिंक्स में मतलब हर जगह मतलब खाने में हर जगह वो मतलब ऐसे कुछ मिला देती थी, ड्रग्स मिला देती थी कि मतलब वांग जी को अपने तरफ अट्रैक्ट कर सके और वांग जी के साथ वो सेक्स कर पाए, ये सब कर पाए। लेकिन वांग जी तो वांग जी है, मतलब वांग जी को पता चल ही जाता था। लेकिन इस बार वो कौन सी ओमेगा है जिसने ये सब किया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। लेकिन वांग जी इतने गुस्से में था तो मतलब मैडम लेन को ऐसा लगा। तो मतलब मैडम लेन कहती है कि मैं क्या करूँ इस लड़के का, वो ओमेगा कौन होगा जिसने वांग जी के साथ फिर से ऐसा किया होगा। हे भगवान प्लीज़ मेरी मदद करो, मुझे कुछ बताओ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो लेन सीजन कहता है कि मॉम प्लीज़ आप मत डरिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। उसका फेस देखे तो ऐसा नहीं लग रहा था कि ऐसा कुछ हुआ होगा। तो मैडम लेन कहती है तुमने देखा नहीं वांग जी की हालत, उसकी बॉडी पे देखा नहीं, उसका मतलब कैसे खून लगा था, उसके हाथों में से खून टपक रहा था। और वो लड़के को कुछ भी अपनी फिक्र नहीं है, मैं क्या करूँ, मैं इस लड़के के साथ थक गई हूँ। लेन सिचन कहता है कि मॉम आप चिंता मत करो, मैं उससे बात करूँगा, उसका थोड़ी देर में गुस्सा शांत होगा, मैं जाके उसको बात करूँगा, ठीक है। अब आप जाके अपने रूम में रेस्ट कीजिए प्लीज़, आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। फिर मतलब मैडम लेन कहती है ठीक है। और जैसे वो अपने बेडरूम से बाहर निकले, प्लीज़ मुझे उसको समझाना, मुझे उससे बात करवाना, ओके लेन सिचन। तो लेन सिचन कहता है ओके। फिर वो मतलब एक मेड को बुलाता है और कहता है कि मतलब मॉम को बेडरूम में लेके जाए, क्योंकि वांग जी की मॉम को कुछ प्रॉब्लम थी ब्रीथ लेने में और ज़्यादा अगर वो ड्रेस लेती थी तो वो मतलब थोड़ा ब्रीथ लेने में ऊपर नीचे हो जाता था, इसलिए वो ज़्यादा मतलब उनको टेंशन लेने के लिए मना कर देते लेन सीजन। लेकिन हमारा वांग जी माने तो ना, वो फिक्र तो करता था अपनी मॉम की, लेकिन वो अपना गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर सकता था गाइस। फिर मैडम यू और मतलब वो मेड थी, वो मैडम यू को लेके मतलब बेडरूम में चली जाती है और मतलब डोर लॉक नहीं बंद कर देती है और मतलब मैडम लैन को आराम करने देती है। तो हम लेन सिचन को देखते हैं, बेचारे लेन सिचन वो भी मतलब थोड़ा स्ट्रेस में आ गए थे कि इस बार क्या हुआ होगा। और वो जल्दी से मतलब अपना फ़ोन लेते हैं और फ़ोन लेते हैं और वो
वेंचाओ को कॉल करते हैं, लेकिन वेंचाओ भी मतलब विंग को ढूंढने में इतना बिजी था कि हमारा मतलब लेंस सिचन का कॉल वो पिक ही नहीं कर रहा था। तो लेंस सिचन कहते हैं कि हे भगवान, अब ये कहाँ मर गया, ये भी फ़ोन नहीं उठा रहा है। वो सारे बॉडीगार्ड को मतलब कॉल करके देखता है, जितने का उनके पास नंबर था, लेकिन कोई भी मतलब लेंस सिचन का कॉल उठा ही नहीं रहा था। फिर लेंस सिचन कहते हैं कि मुझे लगता है कि ये मेरा कॉल उठाने ही नहीं वाले हैं, लगता है मुझे थोड़ी देर के बाद कॉल वांग जी से ही बात करके देखनी पड़ेगी। तो गाइस, अब हम यहाँ से टाइम स्किप करके हम विंग को देख लेते हैं, ठीक है। तो हम विंग और नी हुसैन को देखते हैं, जो मतलब हमारा विंग अभी भी आराम कर रहा था, और वो हम लोग मतलब ऑलमोस्ट अपने विलेज, अपने मतलब जहाँ रहते हैं वहाँ पहुँच चुके थे। और मतलब जो अनाउंस होता है ना कि मतलब हम अपने विलेज पहुंचते हैं, और जिसका स्टेशन आ जाता है, जिसका लोकेशन आ जाता है, उसको मतलब अनाउंस करके बता दिया जाता है। तो ये अनाउंस करके बता देते हैं उन लोग को, जो मतलब वो विलेज में मतलब उतरने वाले थे, कि मतलब इस स्टेशन पे यहाँ पे आधे घंटे के लिए ये मतलब यहाँ पे रुकेगी, क्योंकि जो दूसरे पैसेंजर होते हैं, क्योंकि उनको भी फ्रेश और ये सब होना होता है, इसलिए मतलब यहाँ आधे घंटे के लिए ये ट्रेन रुकेगी, मतलब हमारे विंग का विलेज है वो स्टेशन पे। तो हमारा जो जियांगचंग नहीं, नी हुसैन होता है, वो जैसे ही अनाउंस सुनता है ये वाली, तो वो मतलब अपनी जो बुक रीड कर रहा था। तो गाइस, मैं आपको पहले टाइम बता देती हूँ कि मतलब 12:30 बज चुके होते हैं यहाँ पे, ठीक है। 12:30 मतलब बज चुके होते हैं यहाँ पे। तो मतलब लोग 12:30 बजे मतलब यहाँ पहुँच गए होते हैं। तो हमारा मतलब जो नी हुसैन होता है, वो बुक रीड कर रहा होता है, मतलब वो जैसे अनाउंस सुनता है, वो अपनी बुक मतलब रीड करना बंद कर देता है, और वो फिर से बैग में रख देता है, और वो मतलब विंग की तरफ देखता है, जो मतलब वो आराम से सो रहा था। फिर मतलब वो उसके पास जाता है और विंग को हल्के से जगाता है कि विंग, अब उठ जाओ, हमारा घर आ गया, अभी हमको उतरना है। तो विंग कहता है कि ठीक है। फिर विंग मतलब धीरे से उठता है। फिर नी हुसैन कहता है कि विंग, अब तुम ठीक फील कर रहे हो ना? तो विंग कहता है कि हाँ, मैं ठीक फील कर रहा हूँ। क्या आ गया क्या? तो नी हुसैन कहता है कि हाँ, आ गया, और मैंने ब्रदर को भी कॉल कर दिया था, वो बाहर खड़े ही होंगे, हमारा इंतज़ार कर रहे ही होंगे, चलो हम चलते हैं। तो विंग कहता है ठीक है, तो मैं बैग ले लेता हूँ, तुम्हारे बैग ले लो, मैं मेरे बैग ले लेता हूँ। फिर विंग कहता है, नी हुसैन कहता है कि ठीक है। फिर वो दोनों मतलब अपने अपने बैग ले लेते हैं, और वो ट्रेन से बाहर निकलते हैं। और जैसे ही वो दोनों ट्रेन से बाहर निकलते हैं, तो वो मतलब नी हुसैन कहता है कि ब्रदर नहीं दिख रहे हैं विंग। तो विंग कहता है कि मुझे नहीं पता नी हुसैन। तो नी हुसैन कहता है कि विंग, तुम सच में ठीक हो ना? तो विंग कहता है कि हाँ, बस थोड़ा सा ठीक फील नहीं हो रहा है। तो नी हुसैन कहता है कि ठीक है, लेकिन प्लीज़ ग्रैनी को और ब्रदर को पता नहीं चलना चाहिए, ओके? तो विंग कहता है कि हाँ, वो नहीं पता चलेगा। फिर मतलब तभी मतलब उनको लेंस सिचन दिखते हैं, जो मतलब वहाँ मतलब वो बाहर गाड़ी के पास खड़े हुए थे। तो जैसे मतलब वो नी मिंजो ने उन दोनों को देखा, वो जल्दी से वो दोनों के पास आए, और वो कहते कि तुम दोनों आ गए। फिर मतलब वो दोनों को वो देख के बहुत खुश हो जाते हैं नी मिंजो, और कहते कि मैं इतना मिस करता था मेरे बच्चों, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। और वो दोनों मतलब एक ब्रदर जैसे मानते थे ना नी मिंजो उन दोनों को, और मतलब हमारा नी हुसैन तो ऑलवेज से उनका ब्रदर ही था। फिर मतलब वो नी मिंजू कहते हैं कि चलो गाड़ी में मैं तुम्हारा बैग्स ले लेता हूँ। फिर विंग कहता है कि ब्रदर चलेगा, मैं उठा लूँगा। तो नी मिंजू कहते हैं कि नहीं, तुम लोग थक गए हो के इतनी दूर से आए हो, मैं ले लेता हूँ, तुम दोनों चलो आगे। फिर विंग और नी हुसैन जाके गाड़ी में बैठ जाते हैं, और फिर नी मिंजू उन दोनों का बैग डिक्की में रख देते हैं, और वो ड्राइविंग सीट पर चले जाते हैं। फिर कहते पता है, ग्रैनी तो तुम्हारा बहुत इंतज़ार कर रही है, घर पे वेट कर रही है, तो पता तुम मेरे लिए क्या लेके आए विंग? तो विंग कहता है कि ब्रदर कुछ नहीं लेके आया। तो उसका थोड़ा सैड सैड फेस देख के नी मिंजू कहता है कि विंग? तो विंग कहता है यस ब्रदर। तो नी मिंजू कहते हैं कि तुम ठीक हो ना विंग? तो विंग कहता है कि हाँ, बस मैं थोड़ा थक गया हूँ, वो मैं आया ना सुबह सुबह बहुत जल्दी, तो बस इसीलिए। तो नी मिंजू कहता है कि ओ ठीक है, कोई बात नहीं, तुम घर पर जाके आराम कर लेना।
ना विंग। तो विंग कहता है हाँ ठीक है। फिर वो मतलब नी हुसैन कहता है कि ब्रदर ग्रैनी ने हमारे लिए क्या क्या बनाया है घर पे। तो नी मिंजू कहता है पता है वो सुबह से जैसे ही उनको पता चला कि तुम दोनों आ रहे हो, मैंने जैसे ही बताया कि मैंने तुम दोनों की बुकिंग करवा दी है टिकट यहाँ आने की, तो वो तो तब से ही तुम दोनों के लिए पता नहीं क्या क्या बनाने लगी। पता नहीं मतलब तुम दोनों को जो जो पसंद है वो ऑलमोस्ट मतलब उन्होंने अभी तक बना भी लिया होगा। तो हम थोड़ी मतलब आधे घंटे के बाद देखते हैं जहाँ मतलब उन लोग आधे रास्ते में थे और विंग को मतलब वो उसका उतना मतलब विंग का मुंह थोड़ा विंग का फेस थोड़ा मतलब ऐसा सैड लग रहा था। तो मतलब नी मिंजू नी हुसैन तो बहुत बातें कर रहे थे, लेकिन हमारा विंग थोड़ा चुप सा रह रहा था। जब भी उसको सवाल क्वेश्चन करते बस हाँ कर देता था और बस थोड़ा सा हंस देता था। तो नी मिंजू ने फिर से मतलब उसको मिरर से मतलब वो बैक मिरर से मतलब देखते हुए कहा विंग कि विंग बेटा तुम सच बताओ, तुम ठीक हो ना, क्या कुछ हुआ है वहाँ कॉलेज में। तो विंग कहता है कि हाँ ब्रदर कुछ भी नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक है, मैं बोल रहा हूँ ना, बस मैं थोड़ा सा थक गया हूँ ब्रदर। फिर नी मिंजू कहते हैं सच में ना। फिर नी हुसैन कहता है कि हाँ ब्रदर वो सच में थक गया है। वो मतलब आपको तो पता है कि वो इतना लॉन्ग ड्राइव करता नहीं है कभी भी, तो वो सच में थक गया है, वो घर पे जाके थोड़ा आराम कर लेगा तो ठीक हो जाएगा। तो नी मिंजू कहता है ओ ठीक है कोई बात नहीं। फिर वो लोग फिर से ड्राइविंग करने लगते हैं। फिर नी मिंजू भी मतलब थोड़ा मान लेते हैं उनकी बातें कि हाँ कि उन लोग इतने दूर से आए हैं सुबह तो विंग थक गया होगा इसलिए मतलब विंग का फेस ऐसा हो गया है। तो हम थोड़ी देर के बाद मतलब देखते हैं जहाँ मतलब ऑलमोस्ट उन लोग मतलब पहुँच गए थे और मतलब जहाँ उन लोग रहते हैं वहाँ ही मतलब दूर से ही दिख रहा था कि वो ग्रैनी घर के बाहर मतलब खड़ी होके वो मतलब वो कार का मतलब विंग का नी हुसैन का इंतज़ार कर रही थी, वहाँ बैठी हुई थी। और जैसे ही उन्होंने वो कार आते देखी वो खड़ी हो गई, एकदम एक्साइटेड हो गई। जैसे ही नी मिंजू ने मतलब कार से देखा तो उन्होंने कहा देखा वो देखो जो वो ग्रैनी खड़ी है और वो तुम दोनों का इंतज़ार ही कर रही है। जैसे वो तुम दोनों को देखी कि वो तुम्हें देख के ही रो पड़ेगी, मुझे उनका फेस देख के ही लग रहा है। और जैसे ही नी मिंजू ने गाड़ी वहाँ पार्क की, वहाँ खड़ी की, मतलब विंग ने मतलब अपनी दादी को कई मतलब 1-2 साल हो गया था, 1.5 साल हो गया था तब से विंग ने अपनी ग्रैनी को नहीं देखा था। और उस मतलब वो भी अपनी फीलिंग रोक नहीं पाया और वो उसने भी जल्दी से डोर ओपन किया कार का और वो दौड़ के गया और वो ग्रैनी को हग करके वो उनकी बाहों में इतने रोने लगा। और वो जो ग्रैनी थी मतलब विंग की ग्रैनी, तो मतलब जब से ही विंग के मॉम डैड का मतलब कार एक्सीडेंट में डेथ हो गया था तब से मतलब ये जो ग्रैनी है मतलब उनकी मतलब विंग की मॉम है ये ग्रैनी, इसलिए मतलब विंग की ग्रैनी तब से मतलब विंग का ख्याल रखती है, तब से मतलब अटैचमेंट बहुत है। और जो भी हमारा इतना ख्याल अपने बचपन से जो अपना इतना साथ रहता है तो ऑलमोस्ट ये बनता ही है कि हमारे उसके साथ अटैचमेंट हो मतलब इतना हो ही। तो मतलब विंग भी इतना रोने लगता है और वो ग्रैनी की आंखों में से भी आंसू निकल आते हैं और वो मतलब विंग के फोरहेड को सहलाते हुए कहती है कि मेरा बच्चा, मैंने पता मैंने तुम्हें कितना मिस किया, मैं तुम्हें हर दिन हर रात मिस करती थी। मैं जैसे तुम्हारे पे फ़ोन पे बात करती थी मैं उसके तुरंत बाद इतना रोती थी कि अभी मेरा बेबी मेरे पास होता, मेरा बच्चा मेरे पास होता तो मैं उसके बाल सहलाती और उसको अपने बाहों में लेके सोती। पता है विंग कहता है कि ग्रैनी प्लीज़ इतनी प्यारी बातें मत कीजिए ना, मुझे और नहीं रोना है। और वो और रोने लगता है। नी मिंजू और नी हुसैन भी कार में से निकल के उनकी आंखों मतलब वो भी दोनों भी कार में से निकलते हैं और वो दोनों के पास आते हैं। मतलब नी हुसैन कहता है कि बस यार और कितना रुलाओगे आप दोनों, ग्रैनी क्या आप मुझे भूल गई। तो मतलब फिर ग्रैनी अपना बाहें और थोड़ा वो वो कहती कि आ जाओ तुम भी आ जाओ। और वो दोनों को हग करके उनके फोरहेड पे मतलब एक सॉफ्ट एकदम स्वीट किस करते हुए कहता है मैंने तुम दोनों को ही बहुत बहुत मिस किया। और मैं एक बात बता दूँ गाइस कि मतलब बचपन से ही हमारे विंग और नी हुसैन बेस्ट फ्रेंड है, चाइल्डहुड फ्रेंड, क्योंकि हमारे नी हुसैन के मॉम डैड का भी डेट के बाद मतलब वो अपने बड़े ब्रदर यानी नी मिंजू के साथ रहते हैं। और तब से ही मतलब नी मिंजू ने नी हुसैन को मतलब बड़ा किया, यानी कि मतलब तीनों को हमारे नी हुसैन, नी मिंजू और
नी हुसैन को मतलब तीनों को हमारी ग्रैनी ने बड़ा किया है। और नी हुसैन और मतलब नी हुसैन और विंग से मतलब बड़े हैं नी मिंजू, वो तो आपको पता ही है, वो काफ़ी बड़े हैं। और उन्होंने मतलब हमारे विंग को और विंग को नी मिंजू विंग को नी हुसैन को पढ़ाने के लिए अपनी स्टडी रोक दी थी, क्योंकि वो दोनों के मतलब वो दोनों भी उनके छोटे भाई जैसे लगते हैं। तो कहती है कि अब चलो यहाँ ही धूप में खड़े रहना है कि घर में भी आना है। हाँ, तो नी हुसैन कहता है कि हाँ हाँ पहले हम हमारे बैग ले लेते हैं। तो नी मिंजू कहते हैं नहीं नहीं तुम जाओ अंदर तीनों, मैं अभी बैग लेके आता हूँ, ठीक है। फिर मतलब जो ग्रैनी होती है वो विंग को और नी हुसैन को मतलब घर के अंदर ले जाती है। और मतलब उन दोनों का घर मतलब नी मिंजू का और विंग का घर मतलब बहुत क्लोज था, जैसे कि मतलब वो दोनों का घर मतलब आजू बाजू में, जैसे मतलब नेबर्स कैसे रहते हैं एक दोनों को पड़ोसी, वैसे ही रहते थे। बाजू मतलब एक साइड पे विंग का घर, दूसरे साइड पे नी हुसैन का घर। लेकिन मतलब ऐसे भी हमारे नी हुसैन ज़्यादातर तो हमारे विंग के घर ही रहता था, और नी मिंजू भी। नी मिंजू कभी कभी अपने घर पे जाते थे, क्योंकि डिनर लंच ब्रेकफास्ट ये सब हमारे विंग के घर पे ही होता था, क्योंकि ग्रैनी बना देती थी उनके लिए। तो मतलब ऑलमोस्ट सारा कुछ मतलब ग्रैनी मतलब विंग के घर पे ही वो करते थे, मतलब लंच डिनर ये सब, और ज़्यादा तक सोना ये सब भी विंग के घर ही होता था। तो नी मिंजू अपने घर तो मतलब कभी कभी ही जाते थे, और उनका घर भी वैसे भी पास ही था। तो मतलब वो चारों के चारों फिर मतलब नी मिंजू वो दोनों के बैग्स लेके मतलब अंदर जाते हैं, और वो देखते हैं कि ग्रैनी नी हुसैन और विंग मतलब ऐसे बैठ के मतलब प्यार से बैठ के बातें कर रहे हैं। तो फिर नी मिंजू भी वहाँ बैग्स रखते हैं और वो उनके साथ बात करते हैं। वो दोनों मतलब वो चारों थोड़ी देर मतलब आधे घंटे तक वो प्यारे प्यारे स्वीट बातें करते हैं, और एक फैमिली टाइम लिटिल फैमिली टाइम बन जाता है। और इस बीच हमारे विंग के माइंड में से जो कुछ सुबह हुआ था, कल रात को हुआ, तो वो सारा कुछ उसके माइंड में से निकल गया था। क्योंकि जब हमारे साथ अपनी फैमिली होती है, फैमिली की प्यार भरी बातें होती है, तो हम उसको मतलब सब कुछ अपना दुख ये सब कुछ भूलना लाजमी है गाइस। तो विंग भी सब कुछ भूल गया था सब कुछ, वो रिमेम्बर भी मतलब ऐसे भी वो याद करना नहीं चाहता था। और उसको स्माइल करते देख हमारा मतलब जो नी हुसैन था वो भी स्माइल करता है कि चलो मतलब विंग अब थोड़ा ठीक फील कर रहा है। तो थोड़ी देर बाद हमारे नी मिंजू कहते हैं कि ग्रैनी अब जो आपने सुबह से मेहनत करके पसीना बहा के जो इन दोनों के लिए भोजन बनाया है, क्या अब उनको दोगी क्या, या फिर भूखा ही रखने का सोचा है आपने। देखिए कि हाँ, फिर मतलब ग्रैनी कहती कि ओफ मैं तो भूल ही गई, मैंने अपने दोनों बच्चे को देख लिया, मैं तो सारा कुछ भूल ही गई उन दोनों को देख के। तुम तीनों अभी बैठो मतलब बैठो, मैं अभी जाके सब कुछ लेके आती हूँ। फिर मतलब विंग कहता है कि ग्रैनी मैं हेल्प करूँ, तो ग्रैनी कहती है कि नहीं इतने दिन बाद मेरे दोनों बच्चे आए हैं, कैसे हेल्प, मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए, और वैसे भी मैंने अकेले ने खाना बनाया है, तो मैं अकेले ही तुम तीनों के लिए खाना लाऊंगी। फिर मतलब नी मिंजू कहते हैं कि मैं तो मदद कर सकता हूँ ना ग्रैनी। तो मतलब ग्रैनी कहती कि नहीं, आज तुम भी मेरी हेल्प नहीं करोगी, तुम्हारे दोनों ब्रदर आए हैं, बात करो बैठ के थोड़ी देर, फिर सोचेंगे। ओके, मैं अभी अभी मैं लंच लेके आती हूँ। ओके, तुम जाके डाइनिंग टेबल पर बैठो। फिर वो तीनों सर मतलब अपना फोरहेड हिलाते हैं। फिर वो तीनों जाके मतलब डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं। फिर नी मिंजू कहते हैं तो फिर कैसा लग रहा है इतने दिनों बाद अपने घर पे और अपने डाइनिंग टेबल पे डिनर लंच करने का मौका मिल रहा है। फिर नी हुसैन कहते हैं कि क्या फर्जर आप भी, मौका थोड़ी ना मिल रहा है, ये तो हमारा ही घर है। तो नी मिंजू कहते हैं कि हाँ तुम्हारा ही घर है, बस मैं ये कह रहा हूँ कि कितने दिनों बाद जब तुम यहाँ लौट के आए हो तो कैसा लग रहा है अपनी डाइनिंग टेबल पर बैठ के, अपनी जगह पे बैठ के, मैं ये बोल रहा हूँ नी हुसैन। तो नी हुसैन कहता है ऑफकोर्स ब्रदर अच्छा ही लगेगा ना। फिर वो मतलब विंग के तरफ मुड़कर कहता है कि विंग तुम्हें कैसा लग रहा है। तो विंग कहता है कि हाँ ब्रदर बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा फील लग रहा है, मुझे बहुत अच्छी फीलिंग हो रही है कि आज मैं अपनी फैमिली के साथ लंच करने के लिए बैठूंगा। नहीं तो आपको पता है हम दोनों वहाँ रहते थे ना, तो बस हम दोनों ही सुबह शाम बस दोनों ही बैठ के लंच करते थे। फिर नी मिंजू कहते तो फिर हमें कॉल करके बुला लेते, हम दोनों आ जाते ग्रैनी और मैं दोनों गाड़ी में। फिर उन लोग ऐसे करके स्माइल मतलब करने लगते हैं। तभी हमारी ग्रैनी
मतलब दोनों हाथों में मतलब जो टेस्टी सा उन्होंने डिश बनाया था, यानी कि जो लंच बनाया था, वो लेके आती है। और फिर नी हुसैन कहता है कि वाह ग्रैनी, मुझे तो देख के ही मुँह में पानी आ रहा है, कितना कितना ये अच्छा लग रहा है, कितना खाने में इसको अच्छा लगेगा। फिर नी हुसैन सॉरी ग्रैनी कहती है कि बस तुम स्टार्ट ही कर दो और मैं और लेके आती हूँ, बस तुम स्टार्ट करो, मैं जैसे जैसे ला रहा हूँ तुम स्टार्ट करो। फिर जैसे ही ग्रैनी वो मतलब जो बनाया था उनके लिए, जो लेके आई, वो मतलब वांग जी नहीं, नी हुसैन, वो मतलब जल्दी जल्दी से वो अपने प्लेट में रखने लगता है। फिर विंग कहता है कि कहीं भाग नहीं रहा है खाना नी हुसैन। तो नी हुसैन कहता है कि विंग तुम तो बोलो ही मत, मुझे बहुत भूख लगी, ठीक है, और पता है मैंने तुम्हारे वजह से कुछ खाया नहीं। फिर नी मिंजू कहता है ठीक है तुम दोनों झगड़ा मत करने लगो, डिनर आ गया, सॉरी लंच आ गया तो लंच करने लगो। और फिर ग्रैनी और लेके लंच लेके और आती है, और फिर उन लोग बहुत सारा लंच लेके आती है ग्रैनी, और वहाँ रखती है और कहती है कि लो खाओ, जितना मन चाहे उतना खाओ मेरे बच्चों। फिर ग्रैनी कहती है कि तो ठीक है तुम खाओ, मैं अभी आती हूँ कुछ लेके। फिर नी हुसैन कहता है कि ग्रैनी और कितना, अब तो बैठ जाओ, आप हमारे साथ लंच नहीं करोगी क्या? फिर ग्रैनी कहती है सिर्फ 2 मिनट में एक चीज़ लेके आती हूँ। फिर ग्रैनी जाती और मतलब केक लेके आती और कहती कि ये तो पता है मैंने यूट्यूब से देख देख के मैंने खुद बनाया है। तो फिर विंग कहता है कि ग्रैनी आप भी यूट्यूब देखती हैं? देखे कि क्या, तो फिर मैं नहीं देख सकती क्या यूट्यूब? देखे कि ये ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपने यूट्यूब पे से केक बनाया हमारे लिए। फिर ग्रैनी कहती है कि तो फिर मेरे बच्चों के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। फिर नी हुसैन कहता है कि हाँ हाँ मुझे इधर जल्दी केक दो, मुझे केक टेस्ट करना है, मेरी ग्रैनी ने बहुत टेस्टी केक बनाया है। फिर नी मिंजू कहते हैं वो तो पता है ग्रैनी ने मुझे कितने दिन से बोल रखा था कि जब तुम दोनों आओगे तब मैं यूट्यूब से बना के मतलब देख के केक बनाऊंगी, और आखिरकार उन्होंने बनाया ही, और टेस्टी तो लग रहा है, अब देखने पता है खाने में कैसा लगता है। तो फिर ग्रैनी कहते कि खाने में भी अच्छा ही लग रहा होगा, हाँ मैंने ठीक से ही बनाया है, मैंने सारी की सारी एग्री है, मतलब जितने भी उसमें चीज़ लगी है वो सारी मैंने खेत से ला के डाली है, स्ट्रॉबेरी ये सब कुछ। फिर विंग कहते हैं तो फिर अच्छा ही बना होगा, और वैसे भी मेरी ग्रैनी सब कुछ अच्छा ही बनाती है। और वो सब मतलब डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं, और मतलब वो तीनों तो बैठते ही हैं, मतलब बैठे ही हुए थे। फिर ग्रैनी भी बैठ जाते और उनके साथ हंसते मजाक करते हुए वो चारों के चारों डिनर करते हैं, सॉरी लंच करते हैं। तो फिर हम थोड़े मतलब आधे घंटे के बाद देखते हैं जहाँ उन लोग डिनर करके मतलब सॉरी डिनर ही मतलब मुँह में से निकल रहा है, सॉरी गाइस, मतलब लंच करके वो मतलब वो चारों लिविंग रूम में बैठे थे और बातें कर रहे थे, और मतलब वहाँ टीवी ऑन थी और वो हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे। और जो मतलब नी हुसैन ने यहाँ आने से पहले जो 2 दिन पहले वो मतलब ग्रैनी के लिए, नी मिंजू के लिए विंग ने और नी हुसैन ने जो गिफ्ट खरीदे थे वो दिखा रहे थे, और ग्रैनी को और नी मिंजू को तो ऑब्वियसली पसंद ही आएंगे, तो उनको भी बहुत पसंद आए मतलब विंग और नी हुसैन के गिफ्ट। फिर मतलब नी हुसैन कहता है कि मुझे तो आज खाने में बहुत मज़ा आ गया ग्रैनी, कसम से, पता है इतना टेस्टी खाना मैंने कितने दिनों बाद खाया होगा, वो भी आपके हाथों से बना हुआ वो सूप, वाह वो चिकन सूप ग्रैनी कितना स्वादिष्ट लग रहा था, अभी भी मेरे मुंह से पानी टपक रहा है, मैं अभी भी उसको खाना चाहता हूँ। तो नी मिंजू कहते बस तुम्हारा पेट फट जाएगा, कितना खाओगे? तो ग्रैनी कहती कि ऐसा मत बोलो, उसको खाना है तो मैं भी ला के देती हूँ। फिर विंग कहता है कि नहीं ग्रैनी बस, वो ऐसा ही करता है, वो वहाँ पे भी ऐसा ही करता है कि बहुत टेस्टी बना है करके वो खाना खा तो लेता है, फिर रात को उसको पेट में दर्द होता है, ग्रैनी रहने दो, ठीक है इसने इतना खाया बहुत चलेगा उसको। फिर ग्रैनी कहती है कि कोई बात नहीं, अभी तो यहाँ पे ही है, कुछ ना कुछ दवाई दे देंगे उसको। फिर भी विंग कहता है कि नहीं ग्रैनी रिस्क क्यों लेना है, हमको रिस्क नहीं लेना है, ओके रहने दो, वो बाद में खा लेगा, है ना, इतना सारा बाद में खा लेना नी हुसैन। फिर नी हुसैन कहता है कि ठीक है, वो मुँह बनाते हुए कहता है। फिर वो मतलब वो चारों स्माइल करते हैं। फिर ग्रैनी कहती है कि मतलब बातें और हंसी मजाक तो होते ही रहेंगे, विंग नी हुसैन तुम जाके फ्रेश हो जाओ और मतलब थोड़ी देर आराम कर लो, फिर हम बाद में बात करेंगे, अभी तो 1 महीना बाकी है, तुम तो यहाँ ही रहने वाले हो ना? तो फिर विंग कहता है कि हाँ हम यहाँ पे ही हैं, ठीक है तो फिर हम आराम कर लेते हैं। तो नी मिंजू कहती है रुको मुझे तुमसे एक बात कहनी है।
आज सब हम फैमिली साथ हैं तो क्यों ना मतलब आज शाम को हम बारबेक्यू करें। फिर निमिंजू कहता है ऐसे, नी हुसैन कहते हैं कि वाओ ब्रदर आपने क्या आइडिया निकाला है, आपने क्या मेरे मुंह की बात छीन ली, आप एकदम राइट हो। आज हम बारबेक्यू करते हैं, आज हम सब साथ में हैं तो क्यों ना बारबेक्यू ही करें। तो फिर ग्रैनी भी कहती तो ठीक है आज शाम को बारबेक्यू, मेरी तरफ से पार्टी। फिर नी हुसैन स्माइल करता है तो ठीक है। मैं और विंग हम मतलब पीछे का जो गार्डन है, मतलब विंग के घर पे, मतलब विंग के पीछे जो घर है वहाँ एक गार्डन है छोटा सा, तो विंग नी हुसैन कहते हैं तो वो हम सजा देते हैं, आप बाकी की तैयारी कर देना। तो ग्रैनी कहते कि नहीं नहीं तुम दोनों जाके फ्रेश होके आराम करो थोड़ी देर, वो और मैं और निमिंजू कर लेंगे, है ना निमिंजू। तो निमिंजू कहते कि ऑफ कोर्स क्यों नहीं। फिर निमिंजू कहते तो ग्रैनी आप गार्डन का काम संभालिए, वहाँ पे सब सजावट और सब कुछ रख दीजिए, मैं तब तक दूसरा सामान लेके आता हूँ, मतलब मार्केट जाके। फिर ग्रैनी कहती है तो ठीक है ओके। फिर मतलब मैं गार्डन में जा रही हूँ। फिर ग्रैनी ये कह के मतलब वो तीनों को वहाँ ही छोड़ के वो गार्डन के एरिया में मतलब चली जाती है सब कुछ क्लीन करने और लाइटिंग और ये सब सेटअप करने के लिए। फिर नी हुसैन कहता है तो ब्रदर आप जा रहे हो मार्केट। तो निमिंजू कहते हैं कि हाँ बस अब जा ही रहा हूँ, कुछ मंगवाना है। तो नी हुसैन कहता है कि नहीं नहीं बस ऐसे ही पूछ रहा था, तो क्या मैं भी चलूँ। तो निमिंजू कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जाके फ्रेश होकर आराम करो ना, मेरे सताने की क्या ज़रूरत है। फिर फिर नी हुसैन कहता है कि ठीक है। फिर निमिंजू भी वहाँ से चले जाते हैं। फिर विंग और नी हुसैन ही वहाँ पर रहते हैं। फिर नी हुसैन विंग से कहता है कि विंग अब तुम ठीक फील कर रहे हो ना। तो विंग कहता है कि हाँ हाँ नी हुसैन अब तुम मेरी टेंशन मत करो, अब मैं फैमिली के साथ हूँ तो मैं एकदम गुड फील कर रहा हूँ, अब तुम्हें मेरी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना। तो नी हुसैन कहता है माई गुड बॉय। फिर नी हुसैन कहता है कि ठीक है तो मैं घर जा रहा हूँ, मतलब कुछ ज़रूरत तो मुझे कॉल कर देना। तो विंग कहता है कि हाँ हाँ तू जैसे मेरे से कितना दूर रहता हो वैसे बात कर रहा हूँ, मेरे बस बाजू के घर में रहता है तू, अगर तू मतलब तू चाहे तो मेरे साथ मेरे बेडरूम में भी अभी चल सकता है। तो नी हुसैन कहता कि नहीं नहीं भगवान मैं तो वैसे भी तो तुम्हारे साथ ही रहता हूँ, हमेशा तुम्हारा फेस ही देखता हूँ, हम एक घर में रहते हैं, बेडरूम शेयर करते हैं, सब कुछ तो शेयर करते हैं, बस अब मुझसे ना होगा, मैं तो जा रहा हूँ मेरे घर पे। फिर विंग कहता है कि हाँ हाँ तुम मेरे पास, हाँ नी हुसैन मैं फिर तुझे बताता हूँ। फिर नी हुसैन स्माइल करता और कहता है आई एम सॉरी मैं तो सिर्फ जोकिंग था। फिर विंग कहता है ठीक है मैं भी बेडरूम में जा रहा हूँ, मुझे भी थोड़ी देर आराम करना है। फिर नी हुसैन मतलब अपना 2 बैग लेके वहाँ से वो अपने घर पे मतलब जहाँ बाजू में ही उनका घर है साइड पे, फिर नी हुसैन वहाँ चला जाता है अपने दोनों बैग लेके और विंग अपने बेडरूम में चला जाता है। विंग का बेडरूम बहुत ब्यूटीफुल था, मतलब वो जहाँ मतलब उसके विलेज का वो बेडरूम बहुत ब्यूटीफुल था। विंग मतलब वहाँ बैग रखता है साइड पे और अपने बेडरूम को देखता है। इतने दिनों बाद अपने बेडरूम में आके विंग को इतना अच्छा फील लग रहा था। वो मतलब ऊपर का मतलब जो उसने टी शर्ट के ऊपर जो शर्ट पहना था वो निकालता है और शर्ट मतलब वो कपड़े चेंज करता है, मतलब फ्रेश होता है, कपड़े चेंज करता है और फिर आके अपने बेड पे लेट जाता और कहता है कि वाओ सी इज़ माई रूम, कितने दिनों बाद मैं मेरे रूम पे मेरे बेड पे सो रहा हूँ। और वो टकियों मतलब पिलो को हक करके वो सो जाता है। मतलब वो जो मतलब उसके साथ हुआ था थोड़ी देर पहले यानी सुबह कल मॉर्निंग में, मतलब मॉर्निंग में जो कुछ हुआ था कल हुआ था, विंग सब कुछ भूल गया था क्योंकि वो अपनी फैमिली के साथ था। और तो फिर तो होगा ही, तो विंग थोड़ा खुश मतलब खुश स्माइल हैप्पी फील कर रहा था, तो इसलिए मुझे उसको कुछ सोचना भी नहीं था विंग को अभी, इसलिए वो मतलब सीधा सो ही गया। मतलब आई नो कि उसने मतलब गाड़ी में भी काफ़ी नींद निकाली है, लेकिन आपको पता है कि हमारा घर तो घर ही होता है गाइस। जब तक घर पे आके हम जिस तरह घर पे सोए मतलब हम अपने घर पे सोए और दूसरे जगह सोए वो बहुत डिफरेंट होता है। जब तक हम हमारे ही घर पे जाके हमारे बेड पे आराम नहीं कर लेते तब तक हमारी थकान उतरती नहीं है, वो तो आपको भी पता होगा। तो विंग फिर से जाके सो जाता है और नी हुसैन भी घर पे जाता है, मतलब बैग रखता है, फ्रेश होता है और वो भी आराम करता है। और वो तो ऐसे भी आराम उसने तो किया ही नहीं था, तो वो भी फ्रेश होकर आराम करने लगता है। तो हम यहाँ से टाइम स्किप करके हमको मतलब वांगजी का मेंशन दिखाया जाता है, जहाँ मतलब ऑलमोस्ट 3:30 बज चुके थे गाइस। हाँ 3:30 बज चुके थे और वांगजी का गुस्सा, ओ गॉड वांगजी का गुस्सा तो बढ़ता ही जा रहा था, क्योंकि मतलब ना ही उसकी किसी बॉडीगार्ड के ना ही
वैन चाओ का, ना ही किसी और का, क्योंकि उसके पास कोई कॉल ही नहीं आया था कि मतलब विंग की खबर आई कि नहीं, विंग के बारे में कुछ पता लगा कि नहीं, कुछ भी नहीं। और मतलब वांग जी भी अब फ्रेश हो चुका था, उसने भी मतलब पूरी तरह से अपना ड्रेसिंग मतलब कर लिया था। उसने ब्लैक कलर की शर्ट पहनी थी और नीचे वाइट कलर का पैंट पहना था और अपने हाथ में उसने बैंडेज कर ली थी। और वांग जी अपने लिविंग रूम में बैठ के मतलब किसी का कॉल आने का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि वो कॉल कर रहा था तो कॉल तो कोई उठा ही नहीं रहा था, ना ही किसी मतलब उसका कोई दूसरा बॉडीगार्ड और ना ही वैन चाओ। तो मतलब उसके पास ही मतलब उसकी मॉम और उसके ब्रदर यानी लैन सिचन और मैडम लैन बैठी हुई थी। और उसका बस वो दोनों मतलब उसको देखे जा रहे थे कि वांग जी कितना गुस्सा कर रहा है, कितना हाइपर हो रहा है। मतलब वो कुछ बता नहीं रहा है, बस वो अपने माइंड में अपने मुंह में ही मतलब वो कुछ ना कुछ बोले जा रहा है। और वो मतलब बार किसी को नहीं, अपने बॉडीगार्ड को, वैन चाओ को, सबको कॉल लगा रहा है, लेकिन मतलब ना ही कोई कॉल उठा रहे हैं और ना ही मतलब किसी का सामने से कॉल आ रहा है। और मतलब बार बार मतलब वो मैडम लैन और लैन सिचन उसको पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि हुआ क्या है, तुम किस बात पे इतना गुस्सा हो, तुम किसको ढूंढ रहे हो, किस लिए ढूंढ रहे हो, वो मतलब पूछने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वांग जी कुछ बताए तो ना, वांग जी तो कुछ बता ही नहीं रहा है। बस रुको बताता हूँ, बस मतलब वो आएगा तो पता चल जाएगा, ऐसे कर करके वो बातें डाल रहा है, मतलब बता ही नहीं रहा है उन लोग तो। मतलब फिर मतलब जैसे ही उसने मतलब एक बार फिर से कॉल किया अपने बॉडीगार्ड को और नहीं उठाया, तो उसने ज़ोरों से अपना फ़ोन उसने फ्लोर पे फेंक दिया और उसके मतलब फ़ोन की तो पूरी धज्जियाँ उड़ गई, क्योंकि उसके सिम, उसका फ़ोन तो पूरा टूट ही गया गाइस और पूरे फ्लोर पे बिखर गया। और वांग जी ने मतलब आज जितनी भी मेट्स थी वहाँ काम कर रही थी, जॉब कर रही थी, उसने वो सबको उसने छुट्टी दे दी। मतलब बोल दिया कि तुम लोग सब आज घर पे जाओ, मुझे किसी का फेस नहीं देखना है, यहाँ मुझे कोई नहीं चाहिए, बस उसके ब्रदर और उसकी मॉम के मतलब अलावा। तो सब लोग चले गए क्योंकि वांग जी का ऑर्डर था। और मतलब ना ही लेन सिचन ने कुछ कहा और ना ही मैडम लेन ने कहा। फिर मैडम लेन कहती है कि वांग जी प्लीज़ बेटा अब तो बताओ, अब क्या हुआ, तुमने ऑलमोस्ट ही तीसरा फ़ोन फोड़ दिया अपना, अब तो बताओ कि क्या हुआ है, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो और हुआ क्या है वांग जी। तो फिर वांग जी कहता है ठीक है मैं बताता ही हूँ आपको कि हुआ क्या है। तो फिर मतलब वांग जी ने विंग के बारे में सब कुछ बता दिया। और मतलब जैसे ही मतलब मैडम लैन ने और लैन सिचन ने विंग के बारे में सुना और वांग जी के बारे में सुना, वो दोनों तो बड़ा शौक हो गए कि क्या हुआ, तुम क्या बोल रहे हो वांग जी। तो वांग जी कहता है कि यस मॉम ये ही बात है, और वो ओमेगा मुझे बिना बताए कैसे जा सकता है। फिर मैडम लैन कहती है कि तो तुम ये बात के लिए गुस्सा हो रहे हो, पता नहीं मैं तो क्या सोच रही हूँ। तो मतलब मैडम लैन को एक झटका लगता है कि रुको, इसका मतलब है तुम्हें वो ओमेगा से प्यार हो गया है वांग जी। तो वांग जी कहता है ऑफ कोर्स मॉम, क्या आपको ये अभी पता चला, तो मैं क्या उसको बिना वजह ढूंढ रहा हूँ वो ओमेगा को। तो वांग जी की मॉम और लैन सिचन इतना शौक हो जाते कि वांग जी को मतलब वांग जी की मॉम ने वांग जी के लिए इतनी लड़कियां पसंद की होगी, लेकिन वांग जी ने किसी को भी भाव नहीं दिया, सबको रिजेक्ट किया। और ये कौन सा मतलब ये ओमेगा है, इतना लकी ओमेगा है जिसने वांग जी को मतलब वांग जी का दिल जीता। और वांग जी मतलब उसे इतना ढूंढने के लिए, उसको इतना पाने के लिए पागल हो रहा है, क्रेजी हो रहा है। तो मतलब मैडम लैन उठ के जाते और उसके बाजू में बैठ जाते और कहती कि बेटा तुम सीरियस हो, तुम्हें सच में वो ओमेगा से प्यार हो गया है। तो मतलब लैन सिचन के तो मुंह में से कुछ वर्ड ही नहीं निकल रहे थे, वो तो इतना शौक हो गए थे कि वांग जी को इतने बड़े माफिया को, एक कोल्ड इंसान को, एक आइस जैसे मतलब वांग जी पूरा आइस ही है, मतलब आइस जैसे इंसान को, मैन को कैसे लव हो सकता है, उसके पास दिल नाम की कोई चीज़ भी है। क्योंकि वांग जी को मर्डर के अलावा मतलब ये सब के अलावा कुछ आता ही नहीं था, और वो इंसान को कैसे किसी से प्यार हो सकता है, वो गॉड, उनको तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। मतलब मैडम लेन ने उसका हाथ अपने हाथों में लिया और उसको मतलब ऐसे
क्विज़ किया और कहा कि वांग जी बेटा तुम सच बोल रहे हो, तुम्हें वो ओमेगा से प्यार हो गया है? फिर मतलब वांग जी कहता है कि यस मॉम ऑफ कोर्स मुझे उससे प्यार हो गया है। आप क्या चाहते हैं? हाँ अब मैं क्या आपसे मजाक कर रहा हूँ? तो मतलब मैडम लेन कहते कि नहीं मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि तुम मजाक कर रहे हो, लेकिन मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा है कि तुम्हें प्यार हो गया है। अब मैं बहुत हैप्पी हूँ वांग जी। अब तो मुझे वो ओमेगा से जल्द मिलना है और मुझे उससे बात करनी है, मुझे उससे कहना है कि तुम कितने लकी हो, तुमने मुझे मेरे बेटे का दिल कैसे जीत लिया। फिर मतलब वांग जी कहते हैं कि मॉम लेकिन यही तो प्रॉब्लम है, उसने मुझे बिना बताए जानने का सोच कैसे लिया। फिर मतलब वो मैडम लेन कहती है कि इसका मतलब ये सब जो हुआ है वो गलती से हुआ है। तो मतलब वांग जी कहते हैं कि यस मॉम ये सब गलती से हुआ है, लेकिन मैं उससे प्यार कर बैठा और वो पता नहीं क्यों मुझे बिना बताए ऐसे सुबह निकल गया। और मतलब जब मैंने उसको ढूंढने की कोशिश की और ना ही मुझे कहीं मिल रहा है वो, इसलिए तो मैंने अपने सारे बॉडीगार्ड को, सारे जितने भी मेरे बॉडीगार्ड हैं, जितने भी आसपास के मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, मैंने वो सबको बोल दिया है कि वो ओमेगा को वो ढूंढे, कैसे भी करके वो ओमेगा को मेरे पास लेके आए। तो वांग जी की मम कुछ सोचती है और कहती है कि वांग जी ये लो फ़ोन। तो वांग जी एकदम शौक हो जाता है और कहता है क्या? तो वांग जी कहता है सॉरी मैडम लेन कहती है कि हाँ ये लो फ़ोन और अपने सारे बॉडीगार्ड को कॉल करो। फिर मतलब वांग जी तो एकदम शौक हो जाता है। वो कहता है कि क्यों मॉम आप क्या कर रहे हो? तो फिर मैडम लेन कहती है कि तुम चाहते हो ना कि तुम चाहते हो ना कि वो जो ओमेगा है वो भी तुमसे प्यार करे। तो वांग जी कहता है ऑफ कोर्स मॉम मैं चाहता हूँ कि वो ओमेगा मुझसे प्यार करे और मेरे साथ मतलब वो फैमिली बनाए। तो फिर मैडम लेन कहती है कि हाँ तो फिर मेरी बात मानो। तो वांग जी फ़ोन लेता और कहता है कि ठीक है, लेकिन वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। तो मतलब मैडम लेन कहते एक बार करके देखो, शांति से करो, दिमाग ठंडा करो, दिल शांत करो और करो कॉल, वो ज़रूर उठाएगा। फिर मतलब वो वांग जी पहले रिलैक्स होता है मगर जियांग लेन सिचन को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, ना ही मतलब वो कुछ बोल रहे थे ना ही कुछ रिएक्शन दे रहे थे। बस वो शांति से देख रहे थे कि उसकी मॉम और उसका छोटा ब्रदर क्या कर रहे हैं और किस मतलब क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वो कुछ नहीं बोलना चाहते थे। ये सारे सिचुएशन मतलब उनको जब तक समझ आए वो तब तक कुछ नहीं बोलने वाले थे। फिर मतलब वांग जी ने अपने बॉडीगार्ड को कॉल किया और तभी ही मतलब उसने मतलब मैडम लेन के फ़ोन से कॉल किया था। और जैसे ही मतलब वांग जी ने वैन चाओ ने कॉल उठाया, वांग जी फिर से भड़कने वाला था, लेकिन हमारी मतलब मैडम लेन ने उसको मतलब वांग जी को संभाल लिया कि गुस्सा मत करना। फिर वांग जी ने मतलब ऊपर से नीचे तक एकदम धीरे से ब्रीथ ली और कहता है कि वैन चाओ। मतलब वैन चाओ भी घबरा गया कि वांग जी जो इतना मतलब इतना गुर्राता है वो एक लायन है। वो जैसे ही वो फ़ोन उठाएगा वो फिर से वो लायन की तरह उस पर कूद जाएगा, उसकी छाती पे बैठ जाएगा और चिल्लाएगा कि वहाँ वो ओमेगा मिला कि नहीं। लेकिन वांग जी की इतनी सॉफ्ट आवाज़ सुन के, इतनी प्यारी वॉइस सुन के वो तो एकदम शॉक हो गया। वो कहता है कि सर वांग जी सर ये आप ही है ना? वो जैसे ही वो फिर से चिल्लाने वाला था गुस्से में, लेकिन हमारी मैडम लेन ने उसको फिर से शांत किया और कहता है कि हाँ ये मैं ही हूँ, तुम कहाँ हो तुम लोग? और वो ओमेगा मिला तो सॉरी वैंचा कहता है कि नहीं सर, हम कोशिश कर रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं, मैं अभी उसके कॉलेज ही जा रहा था और सब कुछ पता नहीं लगाने की कोशिश ही कर रहा था सर। तो वांग जी कहता है कि नहीं, मॉम ने बोला है कि तुम सब लोग घर पे आ जाओ और जितने भी मतलब तुमने कांटेक्ट में जिसको बोला था भूमिका को ढूंढने के लिए, जिसको भी बोला था स्केच बनाने के लिए, वो सब कुछ रोक दो और तुम तुरंत मेरे घर पे आओ सारे बॉडीगार्ड के साथ और तुम भी साथ में। तो वैंचा कहता है कि लेकिन क्यों सर? तो वांग जी कहता है जितना बोला है उतना करो, ठीक है वैंचा आओ। तो वैंचा कहता है ओके सर, मैं अभी आता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। फिर वैंचाओ और मतलब वैंचाओ कॉल कट करता है, यानी मतलब हमारा वांग जी कॉल कट कर देता है। फिर वैंचाओ का देखते हैं, वैंचाओ कहते हैं ये सर को हो क्या जाता है? हाँ मुझे तो समझ नहीं आता यार। थोड़ी देर में कहते हैं कि सारे कॉन्टेक्ट को बुलाओ और वो ओमेगा को ढूंढो और जहाँ चाहे उसको बुलाओ और मेरे पास लेके आओ, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और फिर से थोड़ी देर के बाद कॉल आता है और कहते हैं कि मुझे नहीं ढूंढना है, मेरे घर पर आ जाओ तुम लोग सब लोग। क्या चल क्या रहा है ये सर के दिमाग में? फिर वैंचाओ कहते हैं कि छोड़ो, मुझे क्या है, मुझे इससे क्या लेना देना, मुझे तो अपने काम से काम रखना है ना। फिर वो अपने मतलब जितने भी कॉन्टैक्ट्स और अपने बॉडीगार्ड को तो वो सारे को कॉल करता है वो।
तो हम यहाँ से सिम शिफ्ट करके हम वांग जी का और मैडम लैन का देखते हैं। फिर वांग जी को देखते हैं। वांग जी कहता है कि लो मैंने कर दिया, जो भी आपने मुझसे कहा मैंने वो कर दिया, अब क्या काम है बोलो मुझे, ऐसा क्यों करवाया आपने, अब क्या मुझे एक्सप्लेन करोगे मॉम। तो फिर मैडम लैन कहती कि ठीक है, पहले तुम शांत हो जाओ, मेरी बात सुनो शांति से, ठीक है वांग जी। तो वांग जी कहते हैं ठीक है। फिर मैडम लैन कहती है कि देखो तुम चाहते हो ना, जब तक मेरी बात ख़त्म नहीं हो जाए वांग जी, अपने मुंह में से एक वर्ड मत निकालना, ओके वांग जी। बस मैं जितना पूछूं उतना ही हाँ यस और नो में जवाब देना, ओके वांग जी। तो वांग जी कहते हैं ठीक है मॉम। फिर मैडम लैन कहती है कि तुम्हें ये चाहिए ना, तुम्हें वो ओमेगा का प्यार चाहिए ना, तुम चाहते हो ना कि वो ओमेगा तुम्हें प्यार करे। तो वांग जी कहते हैं ऑफ कोर्स मॉम यस। तो मैडम लैन कहती कि तो फिर मैं जैसा कहूँ वैसा ही करो, ओके वांग जी। तो वांग जी कहता है कि ठीक है बोलो क्या करना है। फिर मैडम लैन कहते कि आई नो कि गलती तुम दोनों की थी, मतलब यानी कि तुम्हारी भी गलती थी और वो ओमेगा की भी गलती थी, तुम्हारे बीच में जो भी कुछ हुआ रात को, आई नो कि उसमें तुम दोनों की गलती थी, लेकिन तुमने तो ड्रिंक नहीं की थी ना वांग जी। वांग जी की थी बस मैंने थोड़ी सी ड्रिंक की थी, लेकिन ओमेगा ने बहुत ड्रिंक की थी मॉम। तो फिर मैडम लैन कहती कि इसका मतलब ओमेगा को देखना ना ही तुम याद रहे होंगे और ना ही कल रात उसको क्या हुआ और या कुछ जो कुछ भी हुआ वो याद रहा होगा। तो वांग जी कहता है कि आपको कैसे पता चला मॉम कि उसको कुछ भी याद नहीं होगा। तो मैडम लैन कहती है कि मुझे पता है बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, हाँ ठीक है, और तुम इतने बड़े माफिया बने हो ना, तुम्हारे जो डैड थे ना उसकी वाइफ हूँ मैं, ऐसे ही नहीं बन गई हूँ मैं तुम्हारे डैड की माफिया क्वीन, ठीक है। तो तुम मेरी बात सुनो। तो फिर मैडम लैन कहती है कि मुझे पता है कि उसका ये फर्स्ट टाइम होगा इसलिए वो इतने नशे में था। अगर कोई भी ओमेगा जो रोज़ ड्रिंक करता हो या फिर डेली ड्रिंक करता हो, उसको 1 ग्लास से 2 ग्लास से 3 वीक इतने से वो कभी भी वो नशे में नहीं जाता है। और तुम बोल रहे हो कि ओमेगा ने बस इतना ही ड्रिंक की थी फिर भी वो इतने नशे में था, तो मुझे लगता है कि वो ओमेगा ने फर्स्ट टाइम ही ड्रिंक की होगी, इसलिए उसने अपना होश खो बैठा, वो तुम्हारे साथ आ गया। और वो अगर ऐसा ओमेगा होता जो पैसे के पीछे भागता है या फिर ऐसा होता, तो वो कभी तुम्हें छोड़ के नहीं जाता, क्योंकि वो तुम्हें देखते ही पहचान जाता वांग जी कि तुम कितने रिच हो और तुम कितने पावरफुल हो, तो तुम्हें छोड़ के नहीं जाता। लेकिन मुझे उसकी हरकत से पता चल रहा है कि वो एक मासूम और वो एक प्यारा सा ओमेगा था, इसलिए वो डर के मारे उसे ये वो जब झाँका होगा तो मुझे लगता है मैं उससे देख पा रही हूँ कि वो बहुत डर गया होगा और वो डर के मारे वहाँ से तुम्हें बिना बताए, तुम्हें बिना जगाए वहाँ से वो चला गया होगा। और मुझे नहीं पता कि उसने तुम्हारा फेस देखा या फिर नहीं देखा, लेकिन अगर देखा होगा तो फिर आई डोंट नो, लेकिन नहीं देखा होगा तो फिर भी मुझे नहीं पता कि क्या होगा। लेकिन देखो अभी जैसे कि तुम उसे ढूंढ रहे थे वांग जी, मुझे पता था कि तुम मुझे पता है ही कि तुम उसे कैसे ना कैसे करके तुम उसे शाम तक ढूंढ ही लेते, क्योंकि तुम्हारे लिए वो ओमेगा को ढूंढने में बस तुम अपनी एक चपटी ही तुम अपनी एक ताली ही बजाओ ना, उसमें तुम्हारे सारे बॉडीगार्ड खड़े हो जाते हैं, तो तुम्हारे लिए आसान था वो ओमेगा को ढूंढने के। लेकिन तुम सोचो अगर तुम इस तरह जिस तरह तुम अभी वो ओमेगा को तो तुम ढूंढ रहे थे, जिस तरह तुम वो ओमेगा को ढूंढ रहे थे, तो वो ओमेगा अगर इस तरह से तुम ढूंढते और तुम्हारे बॉडीगार्ड उसके पास जाते, ऐसे उसको लेके आते, तो उसको कितना गलत फील होता वांग जी, तुम्हें पता भी है। वांग जी अपनी मॉम की बातें सुन रहा था, वो कुछ बोल नहीं रहा था, उसकी मॉम की बातें वो समझ रहा था कि मैडम लैन क्या बोलना चाहती है, ये क्यों बोलना चाहती है। फिर मैडम लैन कहती है कि देखो अगर तुम ऐसे डायरेक्टली उसको वो ओमेगा तो डर ही जाता ना, हाँ, और वो ओमेगा के कोई भी ओमेगा, वो ही नहीं जो भी कोई भी ओमेगा की इज्जत रिस्पेक्ट उसकी वो सब पहले होती है वांग जी। और तो उसकी अगर उसकी फैमिली में कोई ना कोई तो होता ही है ना, उसके फैमिली मेम्बर्स तो होते ही ना, और ऑब्वियसली उसने अपने फैमिली मेम्बर को तो ये सब बताया नहीं ही होता। लेकिन अगर बताओ अगर तुम ऐसे करके उसके घर पे जाके उसको लेके आते तो उसको कितना बुरा लगता, उसकी फैमिली पे उस पर क्या प्रेशर बनता वांग जी, तुम्हें पता भी है। फिर मैडम यूँ कहती है
कि बताओ मैं बोल रही हूँ वो सच है ना। तो वांग जी मतलब अपना सर हिलाता है। फिर मैडम यूँ कहती है मुझे पता ही था कि तुम मतलब मुझे पता ही है कि मतलब तुम अगर उसको लेके भी आते हाँ तो तुम उसके साथ फोर्सली ही शादी करते ना वांग जी। तो वांग जी अपना सर हिलाता और कहता है कि तो फिर मैडम लेन कहती है तो तुम ही बताओ अगर तुम उसके साथ ऐसा बिहेव करते, तुम उसको अपने मतलब घर से, अपने खुद के घर से, मतलब वो ओमेगा के खुद के घर से तुम उसको लेके आते और ऐसे फोर्सली शादी करते, तो वो ओमेगा मतलब तुमसे कभी प्यार कर पाता वांग जी? बोलो, कर पाता वांग जी तुमसे प्यार? तो वांग जी कुछ बोलता नहीं है और ना ही कुछ रिएक्शन देता है। तो मैडम लेन कहती है तो मुझे पता था वांग जी कि मतलब मुझे पता है कि वो ओमेगा वो तुमसे कभी प्यार नहीं कर पाता, और वो तुमसे प्यार नहीं कर पाता और वो तुम्हारा गुस्सा देख के वो तुमसे प्यार नहीं करता। चलो तुम उससे शादी भी कर लेते लेकिन वो तुमसे कभी भी प्यार नहीं करता वांग जी, क्योंकि वो तुमसे डरता, क्योंकि वो तुम्हारे क्लोज नहीं आता तो तुम उसके साथ फोर्सली करते हैं ना वांग जी। तो वांग जी कुछ बोलता नहीं और फिर से वो कुछ रिएक्शन नहीं देता है। तो मैडम लेन कहती है तो मैं यही बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि मतलब तुम उसको ऐसे करके लाते, मतलब उसको मतलब फोर्सली अपने घर से लेके आते, फिर उसके साथ फोर्सली शादी करते, और अगर वो मतलब वो तुम्हारे क्लोज आता नहीं क्योंकि वो तुमसे डरता, तो फिर वो तुमसे कभी प्यार कर ही नहीं पाता। तुम समझ रहे हो ना वांग जी मेरी बात? तो वांग जी मतलब सर हिलाता है। तो फिर वांग जी कहते तो फिर मैं क्या करूँ मॉम? तो मतलब मैडम लेन कहती है तो फिर मैडम लेन कहती है कि मैं यही बोलने की कोशिश कर रही हूँ, तुम कुछ मत करो, तुम उसके पास जाओ, उसको समझाओ, उसको बताओ कि मतलब मतलब तुम उससे प्यार करते हो। तो मतलब वांग जी कहता है कि लेकिन मॉम वो मुझसे प्यार नहीं करता होगा तो, अगर मैं उसको जाके बताऊँ और वो मुझसे प्यार ना करता होगा तो मैडम लेन कहती है बुद्धू कहीं के, अभी तुम उसको ऐसे किडनैप करके लाने वाले थे, उसके साथ शादी करते फोर्सली, तभी वो अभी मतलब वो तुमसे क्या तभी प्यार कर रहा था? हाँ तुम्हें पता था वो तुमसे प्यार करता है कि नहीं, फिर भी तुम उसको ऐसे किडनैप करके और ऐसे मतलब फोर्सली शादी करते ही ना। तो वांग जी अपना सर हिलाता है, मतलब अपना फोरहेड हिलाता और कहता है कि तो मैडम लेन कहते तो बस उसके पास जाओ, उसको समझाओ कि तुम वो उससे प्यार करते हो। तो वांग जी कहता है कि वो नहीं माना तो मॉम। फिर मैडम लेन कहते तो फिर उसे मनाओ ना वांग जी, अगर तुम्हें कोई मतलब ओमेगा कोई पसंद आया है, तुम्हें इतने सालों के बाद तुम्हें अगर कोई ओमेगा पसंद आया तो तुम क्यों हार मान रहे हो? तुम जाओ उसके लिए गिफ्ट लेके जाओ, अगर वो नहीं माने तो उसको फील कराओ, उसे बताओ कि तुम उससे प्यार करते हो। अगर वो भी मतलब तुम ऐसा करोगे, उसे फील करवाओगे, तो वो भी तुम्हें कहीं ना कहीं मतलब इतनी जल्द तो नहीं लेकिन कहीं ना कहीं वो तुमसे प्यार करने ही लगेगा। और देखना मतलब मुझे पूरा विश्वास है कि तुम उसे मना ही लोगे वांग जी। तो वांग जी मतलब अपना सर हिलाता और थोड़ा स्माइल करता है, और अब तब जाके हमारे न्यू हुसैन होश में आता और कहता है कि हाँ वांग जी तुम मतलब मॉम सही बोल रही हैं, मॉम की बातें एकदम राइट है, और तुम हार मत मानो, तुम खुद जाओ उसके पास और तो खुद उसको मनाओ। फिर वांग जी कहता है कि लेकिन मॉम मुझे नहीं पता है वो कहाँ रहता है। तो मतलब मैडम लेन कहती है कि वाह, उसको अभी तुम ढूंढ के इधर लेने ही मतलब लेके ही आने वाले थे ना। तो वांग जी तुम उससे प्यार करते हो ना, तो थोड़ी सी तो मेहनत बनती है ना, तुम खुद जाओ और उसे ढूंढो कि वो कहाँ रहता है, वो क्या करता है। मतलब ये तो सारा कुछ बताना, मतलब तुम उससे प्यार करते हो तो तुम्हें ही ऐसा कुछ पता लगाना चाहिए ना ही किसी और को। ठीक है वांग जी? तो वांग जी सर हिलाकर कहते कि मोम आपकी बात एकदम 100% सही है, और मतलब अब जब विंकी में हाँ होगी तभी मैं उससे शादी करूँगा। अगर उसने मुझे मना कर दिया तो मैं पूरी ज़िंदगी किसी से शादी नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने उसका अपना दिल दे दिया है। तो मैडम लेन कहती है कि बेटा तुम ऐसा मत बोलो, मुझे पूरा भरोसा है कि वो ओमेगा मान जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। फिर लेंसिचन भी कहते हैं कि हाँ वांग जी मुझे भी पूरा विश्वास है कि तुम वो ओमेगा को मना ही लोगे, 100% मना लोगे। तभी मतलब उसके बॉडीगार्ड जितने भी मतलब जितने वांग जी ने मतलब विंग को ढूंढने के लिए भेजे थे वो सब आ जाते हैं, और उसके साथ वेंचौ भी आ जाता है। और वेंचौ कहता है कि सर हम आ गए, और ये सारे बॉडीगार्ड में भी आ गए, आपको क्या कहना था? फिर वांग जी कहता है कि देखो अब कोई करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब अब तुम सब चले मतलब जा सकते हो और मुझे किसी को नहीं ढूंढना है। तो वो जितने बॉडीगार्ड्स थे वो मतलब एक दूसरे की तरफ देखते हैं, और वांग जी का ऑर्डर था तो फिर तो उनको फॉलो करना ही पड़ेगा। तो मतलब उनको मतलब जहाँ से मंगवाया गया था, जहाँ से उनको बुलाया था कॉन्टेक्ट को
कांटेक्ट करके वो मतलब अपने गैंग में फिर से मतलब वो चले जाते हैं, क्योंकि वांगजी इतना बड़ा मतलब माफिया किंग है, तो उसके तो मतलब आप सोच ही सकते हो गाइस कि उसको वो कहाँ कहाँ तक कांटेक्ट हो गए। फिर मतलब और जो मतलब वांगजी के बॉडीगार्ड थे वो मतलब वांगजी के वैंसन में मतलब वैंसन के बाहर जाके वो खड़े हो जाते हैं, और वहाँ मतलब वैंचाओ था कहते हैं कि सर क्या आपको वो ओमेगा को नहीं ढूंढना है? तो वांगजी खड़ा हो जाता है और कहता है कि नहीं वैंचाओ, अब वो ओमेगा को मैं ढूंढूंगा, क्योंकि वो मेरा प्यार है और मैं उससे प्यार करता हूँ, और मैं उसको खुद ढूंढूंगा और उसको मैं अपने प्यार का इजहार खुद करूँगा और उसको एहसास दिलाऊंगा कि मैं उससे प्यार करता हूँ। फिर लैंसेजन कहते हैं वेरी गुड माई ब्रदर। फिर मैडम लेन कहती है कि जाओ वांगजी और वो ओमेगा को लेके आओ, मुझे भी देखना है कि वो हमारा वांगजी का दिल तोड़ने वाला मतलब सॉरी दिल ब्रेक करने वाला मतलब जो इतना कोल्ड हार्टेड इंसान है, कौन है वो ओमेगा जिसने हमारे वांगजी का दिल पिघलाया है? तो वांगजी स्माइल करता है और कहता है कि ऑफकोर्स मॉम, अभी जाता हूँ और ओमेगा को ढूंढ के लाता हूँ। ओके, मैं बाद में मिलता हूँ आपसे। और वो मतलब वो वैंचाओ को लेके वहाँ से निकल जाता है मतलब विंग के, और मतलब विंग को ढूंढने के लिए। तो मतलब हम विंग और सॉरी विंग नहीं, हम वांगजी को और वैंचाओ को देखते हैं जो कार में थे। तो वैंचाओ कहता है कि सर मुझे वो ओमेगा के कॉलेज के बारे में पता चला है, मतलब मैंने थोड़ी इन्फॉर्मेशन मतलब उसकी निकाली तो मुझे पता चला कि वो पास के एक कॉलेज में पढ़ता है जो मतलब ये चाइना का बेस्ट कॉलेज है। तो वांगजी कहता है तो इसका मतलब वो ओमेगा कॉलेज स्टूडेंट है? तो मतलब वो वैंचाओ कहता है कि यस सर वो कॉलेज स्टूडेंट है। तो फिर थोड़ी ही देर में हमारे वांगजी और वैंचाओ वो कॉलेज में पहुंचते हैं और मतलब वहाँ से पता लगवाते हैं। मतलब वो कॉलेज वाले ज़्यादा तो इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं हमारे विंग की, लेकिन मतलब वो जहाँ मतलब विंग अपना रहता है, मतलब जिस अपार्टमेंट में रहता है उसका मतलब वो इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं देते हैं, मतलब ज़्यादा डिटेल वो नहीं दे सकते क्योंकि ऑब्वियसली विंग की भी मतलब सारी डिटेल प्राइवेट होती है कि नहीं किसी का भी, तो वो ऐसे तो नहीं दे देते। आई नो कि वांगजी इतना बड़ा माफिया किंग है, लेकिन मतलब मैडम लेन ने कहा था कि वो शांति से काम ले, वो जो भी करे वो दिल से करे और शांति से दिमाग मतलब वो सोच समझ के करे। तो वहाँ पे मतलब वांगजी को यहाँ पे गुस्सा नहीं दिखाना था विंग के किसी भी काम के बीच में, तो इसलिए मतलब वांगजी भी फोर्स नहीं करता है और ना ही गुस्सा करता है। और ये रूप देख के मतलब वैंचाओ तो एकदम ही शौक हो जाता है, क्योंकि वांगजी का ऐसा है ही नहीं कि वांगजी किसी मतलब कोई उसे मना कर दे और वांगजी का गुस्सा ना बढ़े। वांगजी का गुस्सा तो काफ़ी आता है कि मतलब उसने इन्फॉर्मेशन नहीं दी, वो मतलब ट्रस्टी ने जो मतलब कॉलेज का ट्रस्टी होता है, लेकिन वांगजी ने कुछ कहा नहीं, बस उसने अपना सर हिला दिया और बस मतलब वो कॉलेज वाले ने इतना बताया वो ट्रस्टी ने कि विंग यहाँ रहता है और मतलब विंग का नाम बताया, विंग की एज बताई और मतलब ये भी बताया कि विंग का स्कूल में ज़्यादा कोई फ्रेंड्स नहीं है और ज़्यादा कुछ नहीं बताया। और वांगजी को आपको ज़्यादा कुछ तो जानना ही नहीं था, ऐसे भी जानना था लेकिन कोई बताया मतलब वो तो मतलब है नहीं, बता नहीं रहा था, फिर क्या कर सकते हैं। तो वांगजी कहता है कि कोई बात नहीं, इतनी तो इन्फॉर्मेशन मिली कि मतलब जो उसका ओमेगा बनेगा उससे शादी करेगा, कि उसका नाम वी वुशियान है। और ये नाम सुन के तो वांगजी का दिल धड़कने लगा। ओ गॉड, वांगजी का दिल ऐसे धड़का कि मतलब कि वांगजी को उसका खोया हुआ प्यार मिल गया और इतना खुश हो गया। वांगजी कहता है कि ठीक है, और वो ट्रस्टी को थैंक्स बोलता है और वैंचाओ को लेके मतलब फिर से वो कार में जाते हैं और कहते हैं कि वैंचाओ ये एड्रेस है कहाँ? तो वैंचाओ कहता है कि बस यहाँ से 1 घंटे के रास्ते पे ही है सर। तो वांगजी कहता है कि बस वहाँ से जल्दी वहाँ, क्योंकि गाइस आपको पता होगा कि वांगजी को अभी तक नहीं पता है कि हमारा विंग वो चला गया है मतलब अपना विलेज। तो अभी वांगजी जब पहुंचेगा तब उसे सरप्राइज़ मिलेगा। तो वांगजी मतलब वैंचाओ कहता है कि बस यहाँ से मतलब 1 घंटे का रास्ता है, फिर वहाँ पे ही वो मतलब अपार्टमेंट है। फिर मतलब 1 घंटे के बाद हम देखते हैं जहाँ मतलब वांगजी और वैंचाओ वो अपार्टमेंट के सामने वो कार रोकते हैं और जैसे ही मतलब वो कार रोकते हैं वहाँ जितने भी लोग रहते हैं मतलब ये तो मतलब अब यहाँ पे 5 साढ़े 5 बज चुके थे गाइस, क्योंकि आपको पता ही होगा कि काफ़ी टाइम हो चुका था, तो 5 साढ़े 5 बज गए थे ऑलमोस्ट। तो मतलब इस टाइम तो सब तो मतलब घूमने निकलते हैं, वॉक करने निकलते हैं। तो मतलब जैसे ही इतनी महंगी कार, इतनी ब्रांडेड कार वो
वहाँ पे रुकी तो हम लोग सब देखने लगे, क्योंकि वहाँ पे एक छोटा सा गार्डन भी था, मतलब वो अपार्टमेंट का ही। तो वो सब मतलब जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जो ओल्ड मैन होते हैं, जो वॉक करने आते हैं, वो सब मतलब वो गाड़ी की तरफ, वो वांगजी की तरफ देखने लगे। तो मतलब वांगजी को तो मतलब ऑलमोस्ट जैसे सब जानते ही थे, लेकिन मतलब ये बेचारे मिडिल क्लास फैमिली वाले, मतलब जहाँ विंग रहता था, जिस अपार्टमेंट में रहता था, वहाँ पे ज़्यादा मतलब मिडिल क्लास फैमिली लोग रहते थे। तो उन लोग को मतलब ये सबसे क्या ही मतलब। लेकिन जब इतनी बड़ी कार मतलब वहाँ रुकती है तो किसी का भी देखना लाजमी है गाइस, हम भी देखते हैं ऐसे। तो मतलब वो सब मतलब सभी देख ही रहे थे। तो वांगजी और वेंचा उतरे वो गाड़ी से, और वांगजी ने ज़्यादा बॉडीगार्ड नहीं लिए थे, क्योंकि मतलब उसको लगा कि मगर अगर वी उसे इस तरह से देखेगा तो वो डर जाएगा, इसलिए बस उसने वेंचा को ही अपने साथ लिया था। तो मतलब वो कार से उतरता है और वो मतलब वहाँ अपार्टमेंट की तरफ देखता है और कहता है कि ये है वो अपार्टमेंट, यहाँ रहता है मेरा ओमेगा। तो वेंचा कहता है कि यस सर, यहाँ यही वाला अपार्टमेंट है, वो मतलब विंग सर रहते हैं, मतलब वेंचा विंग बोलता है, विंग सर कहता है उसको। तो वांगजी कहता है कि हाँ इस माय ओमेगा। तो वेंचाओ कहते हैं कि चलो ना वो वॉचमैन को हम पूछ के देखते हैं कि मतलब विंग सर का मतलब अपार्टमेंट मतलब उसका नंबर क्या है, ब्लॉक नंबर क्या है। तो वांगजी कहता है हाँ चलो चलते हैं। फिर वांगजी और वेंचा मतलब वो वॉचमैन के पास जाते हैं, जो मतलब वहाँ बैठा हुआ था। और वो जैसे ही मतलब वांगजी को और वेंचा को देखता है तो वो खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि मतलब ये कोई बहुत अमीर है, मिलियनर है, पैसे वाले हैं, रिच है। तो वो मतलब खड़ा हो जाता है। वो वॉचमैन वो ओल्ड था, तो वो कहते हैं कि यस सर मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। तो वेंचा कहता है कि यहाँ कोई वी हुशियान नाम करके कोई ओमेगा रहता है क्या। तो जो वॉचमैन अंकल था वो कहते कि हाँ मतलब एक ओमेगा और उसके साथ एक दूसरा भी ओमेगा रहता है, वो दोनों थर्ड फ्लोर पे रहते हैं। क्या कुछ काम था उनसे क्या कुछ काम था आपको उनसे। तो वेंचा कहता है कि हाँ मतलब इनको मतलब हमारे सर को उनसे मिलना था। तो मतलब वो वॉचमैन अंकल कहते हैं कि सॉरी सर, वो तो आप उससे अभी नहीं मिल पाएंगे। तो वांगजी उसको मतलब घूर के देखता है। तो वो वॉचमैन कहता है कि मतलब सर मेरा मतलब है कि वो अभी यहाँ पे नहीं है। तो वांगजी कहता है यहाँ नहीं है मतलब। तो वो वॉचमैन अंकल कहते हैं कि मतलब मेरा मतलब है सर कि वो दोनों ओमेगा, क्योंकि उन दोनों की आज से समर वेकेशन स्टार्ट हो गई है, तो वो दोनों आज ही सुबह 4 बजे की गाड़ी से वो दोनों अपने विलेज चले गए। तो वांगजी कहता है क्या। तो वो वॉचमैन कहता है यस सर, वो आज ही सुबह गए, मैंने उनको देखा था, वो दोनों गाड़ी में बैठ रहे थे। तो वांगजी कहता है तो अब क्या करें वेंचाओ। तो वेंचाओ कहता है कि तो क्या सर मतलब उनको ही पूछो कि वो कब आ सकते हैं वो लोग। तो मतलब वो वॉचमैन अंकल कहते हैं कि मुझे लगता है कि समर वेकेशन उनकी, क्योंकि वो दोनों कॉलेज में हैं, तो वो दोनों की कॉलेज मतलब वन मंथ तक होगी, 1 मंथ और 1 वीक मुझे लगता है उनकी समर वेकेशन। तो हाँ मुझे कहता है क्या। फिर वो वॉचमैन कहता है यस सर, और कुछ हेल्प कर सकता हूँ आपकी मैं। तो मतलब वांगजी कहता है कि नो थैंक्स चलेगा। तो मतलब वो वांगजी कहता है तो क्या उसका कोई कांटेक्ट नंबर या फिर कुछ मिल सकता है। तो वो वॉचमैन वो मतलब साफ मना कर देता है, क्योंकि ऑब्वियसली विंग अपना मतलब एक ओमेगा था, तो वो ऐसे कैसे मतलब विंग का किसी को भी नंबर दे दे, और वो तो वांगजी को जानता तक नहीं था। और वांगजी को देख के ही ऐसी वाइब आ रहे थे कि वो मतलब एक बहुत बड़ा माफिया किंग है। तो वो मतलब वॉचमैन भी थोड़ा सा डर रहा था, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। वो कहता है कि नो सॉरी सर, मैं ऐसा तो किसी का भी पर्सनल नंबर नहीं दे सकता आपको। तो वांगजी को गुस्सा तो बहुत आया, और वेंचा को लगा नहीं मतलब इस बार तो वांगजी मतलब गुस्से से फूट ही पड़ेगा। लेकिन वांगजी ने इतने डेंजरस तरीके से अपना गुस्सा कंट्रोल किया, और वो मतलब उसका गुस्सा कंट्रोल करते देख मतलब हमारा मतलब वेंचाओ तो एकदम ही मतलब शॉक हो गया कि वांगजी ने कैसे अपना गुस्सा कंट्रोल किया। ओह गॉड। फिर मतलब वांगजी कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, तो क्या मुझे आप ये बता सकते हैं कि वो मतलब विंग का मतलब यानी वो विभूषण का विलेज कहाँ है। तो मतलब वो मतलब वॉचमैन अंकल कहते कि नहीं सर सॉरी, वो तो मुझे नहीं पता है कि उनका विलेज कहाँ है, और कुछ हेल्प कर सकता हूँ आपकी मैं। तो वांगजी कहता है नो थैंक्स, बहुत कर लिया आपने हेल्प। और वो गुस्से में मतलब पीछे मुड़
जाता है और वांग जी मतलब अपनी कार की तरफ चलने लगता है। तो मतलब वो जो क्या मतलब वो वेंचा था वो वांग जी का वो मतलब वांग जी का कार्ड देता है वो मतलब वो वॉचमैन को, और कहता है कि मतलब वो जब ओमेगा है ना तो हमको इस नंबर पे कॉल कर देना, ठीक है। और वो जल्दी से मतलब विंग के सॉरी वांग जी के पीछे पीछे जाने लगता है कि मतलब वो चलने लगता है और मतलब वांग जी के पीछे चलते चलते हुए कहता है कि सर अब क्या करना है हमें। उसको लगा कि मतलब अभी वांग जी भड़केगा और उस पर गुस्सा उतारेगा, क्योंकि जब वांग जी जब भी गुस्से में होता था तो उसका पूरा गुस्सा मतलब वेंचाओ पे ही उतरता था। और वांग जी मतलब वेंचा को तो जैसे आदत ही पड़ गई थी वांग जी का गुस्सा खाने की। तो वो कहता है मतलब वांग जी कहता है कि कुछ नहीं, अब मुझे इंतज़ार करना है कि मेरा ओमेगा मेरा विंग कब आए और मैं उसे कब बताऊँ, ठीक है। तो मतलब वेंचा तो इतना सा होगा कि वांग जी इतना बड़ा माफिया किंग मतलब किसी ओमेगा का कैसा वेट मतलब वेट नाम की चीज़ें तो हमारे वांग जी के मतलब वांग जी के वर्ड में है ही नहीं, क्योंकि वांग जी को वेट करना पसंद है ही नहीं। लेकिन यहाँ मतलब विंग के मामले में वो बहुत स्लोली चलना चाहता था, तो वो अपना सर हिलाता है कि मतलब वांग जी ने बोला है तो वो वैसा ही करेगा, और वो अपना सर हिला देता है। और वो यहाँ से मतलब दोनों वांग जी को गुस्सा तो बहुत आ रहा था कि मतलब वांग जी को ऐसा लग रहा था कि वो अभी जाए विंग के पास और विंग को लेके यार उसे शादी कर ले, बस उसको ऐसा लग रहा था, और उसको अपने पास रखे उसको कहीं ना जाने दे। लेकिन उसकी मॉम ने बोला था मतलब फिर उसको ये भी डर था कि मतलब उसने इतनी जल्दबाजी की तो विंग उससे कभी प्यार नहीं करेगा, और वांग जी तो ऐसा चाहता नहीं था कि विंग उससे प्यार ना करे गाइस। हाँ, तो मतलब वांग जी और वेंचा मतलब सीधा अपने घर पहुंचते हैं, और मतलब यहाँ पे 6 बज चुके थे, 6:30 नहीं सिर्फ 6 बज चुके थे गाइस। तो हाँ मतलब वो दोनों घर पे जाते हैं और हम मैडम लेन को देखते हैं। मैडम लेन यहाँ पे ही लिविंग रूम में बैठी थी और कुछ फूड मतलब फूड यानी मतलब फ्रूट्स मतलब काट रही थी, और वो मतलब किसी मेट के साथ बात कर रही थी। मेट लोग वापस आ गई थी क्योंकि डिनर बनाना होता है ना, इसलिए मतलब मैडम ने वापस बुला लिया था मेट्स को। तो जैसे उन्होंने वांग जी को देखा तो वो मेट को उसने मतलब मैडम लेन ने भेज दिया, और मतलब वांग जी को देख के वो बहुत एक्साइट हो गई, क्योंकि उसको मतलब मैडम लेन को विंग के बारे में जानना था कि मतलब उसका नाम क्या है, वो क्या करता है और कहाँ रहता है। तो मतलब वो जो फ्रूट्स जो कटिंग कर रही थी वो साइड पे रख देती है, और वो अपना हाथ मतलब उनका हैंड वो मतलब वो टिश्यू पेपर से वो क्लीन करते और कहती कि वांग जी तो तुम आ गए, मुझे बताओ वो ओमेगा कहाँ है, वो कहाँ रहता है, वो क्या करता है, वो कहाँ है, मुझे बताओ वांग जी। तो वांग जी कहता है कि मॉम मुझे बैठने दो, मुझे ब्रीथ लेने दो, मुझे पानी पीने दो, फिर मैं कुछ बताता हूँ आपको, ठीक है। तो मैडम लेन कहते हैं ठीक है। तो मतलब लेंस सीजन अपने बेडरूम में थे और वो कुछ कर रहे थे, क्योंकि मतलब 2 दिन बाद उनकी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, इसलिए वो मतलब कुछ कर रहे थे, वो अपने बेडरूम में थे। तो वांग जी मतलब पानी पीता है, और फिर वो कहता है कि अब क्या पूछ रहे थे मॉम। फिर मतलब वेंचा भी वहाँ ही बैठा था। तो वांग जी की मतलब मैडम लेन कहती है मुझे तो पहले ये बताओ कि वो ओमेगा का नाम क्या है। तो वांग जी कहता है कि ठीक है, वो ओमेगा का नाम है, यानी मेरे ओमेगा का नाम है वी वुशियान, और उसकी एज है 18। हाँ, और वो एक कॉलेज स्टूडेंट है मॉम। तो मतलब मैडम लेन इतनी शौक हो जाती है कि वांग जी वो कितना छोटा है ओमेगा। तो मतलब मैडम लेन कहती है कि ओमेगा मतलब ये ओमेगा मतलब उसका नाम विंग वुशियान है, लेकिन वांग जी तो काफ़ी छोटा है ना। तो वांग जी कहता है कि यह मम्मी मुझसे काफ़ी छोटा है, और वांग जी मतलब 13 नहीं 29 का था। तो मतलब ऑलमोस्ट वांग जी से तो वो काफ़ी छोटा है विंग। तो वांग जी कहता है कि लेकिन मम्मा को पता है कि प्यार में एज नहीं देखते हैं, दिल देखते हैं। तो मतलब मैडम ने स्माइल करते और कहते कि वांग जी के मुंह में से माउथ में से इतने प्यारी प्यारी बात कैसे निकल सकती है मतलब भला। तो मैडम ने कहती है लेकिन वो है कहाँ वांग जी विंग। तो वांग जी कहता है कि मॉम उसकी समर वेकेशन चल रही है, और वो विलेज चला गया आज ही सुबह, पता है आपको, उसने मुझे बताया तक नहीं मॉम। तो मैडम ने कहती कि वांग जी वो तुम्हें कैसे बताता, मैंने तुम्हें बताया ना कि वो तुम्हें देख के ही डर गया होगा, सुबह वो जैसे ही उठा होगा तो वो चला गया होगा डर के मारे। तुम चिंता क्यों कर रहे हो, वो वापस तो आएगा ना, उसकी कॉलेज स्टार्ट होगी तो वो आएगा ही ना, तब तो उससे मना लेना। मैंने बोला ना कि तुम जल्दबाजी
मत करना विंग के मामले में। तो वांगजी से कहता है इसलिए ना मॉम, इसलिए तो मैं सब्र रख रहा हूँ, नहीं तो मैं अभी तक तो उसके विलेज पहुँच जाता मैं। तो मैडम लाइन कहती है कि कोई बात नहीं, अब विंग का इंतज़ार करो, कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है, तो बस वैसा ही मीठा होगा तुम्हारा फल। तो मतलब वांगजी स्माइल करता कहता है कि यस मॉम, आप कह रही हैं तो ऑफकोर्स होगा, ज़रूर होगा। फिर मैडम लाइन कहती है तो मैं आज बहुत खुश हूँ वांगजी, तो पता है आज मैंने अपने डिनर में शाही डिनर बनाया है, एकदम शाही मतलब शाही, और तुम्हें जो जो पसंद है, जो जो पसंद है तुम्हें वो ही वैरायटी में है। और तुम्हें पता है जब मेरे घर पे मेरे बेटे का हस्बैंड आएगा, यानी मेरा मतलब मेरा डॉटर इन लॉ आएगा, मैं बहुत खुश हूँ वांगजी उससे मिलने, मुझे बहुत एक्साइटेड है, मैं कब उससे मिलूँगी वांगजी। तो मतलब वांगजी कहता कि देखो मॉम, आपको ही इतनी एक्साइटमेंट हो रही है और आप ही मुझे उसको लेने के लिए मना कर रही हो। तो मतलब मैडम लाइन कहती कि ठीक है हम वेट कर लेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही वो आए ना प्लीज़ मुझे उससे मिलवाना कैसे भी करके वांगजी। तो वांगजी कहता है ठीक है, अब मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ, डिनर तैयार रखना, मैं आके डिनर करता हूँ। तो मतलब मैडम लाइन कहते कि हाँ आज तो मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल डिनर बनाया है, एकदम खास डिनर बनाया है। फिर वांगजी स्माइल करके वहाँ से मतलब फ्रेश होने चले जाता है। तो फिर मतलब वेंचा कहता है, वेंचा भी उनके साथ ही रहता था, वेंचा को वो अपने छोटे ब्रदर की तरह मानते थे, और मतलब मैडम लेन भी वेंचा को अपने बेटे की तरह मानती थी। तो वेंचा कहता है कि ठीक है आंटी, तो मैं भी फ्रेश होने जा रहा हूँ, मिलते हैं डिनर पे। तो मतलब मैडम लेन भी स्माइल करती है और मतलब सर हिलाती है, और वहाँ से मतलब वेंचा भी चला जाता है और वांगजी भी अपने बेडरूम में चला जाता है। और मैडम लेन तो बहुत ही खुश थी, वो किचन में जाती है और वांगजी का और वेंचाओ का, लेन सीजन का जो भी पसंद डिनर है, जो भी उनको अच्छा लगता है डिनर में, वो सब बनाने को कह देती है, क्योंकि वो आज बहुत खुश थी, क्योंकि आखिरकार वांगजी को अपना प्यार मिल गया था। बस इतनी वेट थी कि विंग आयर वांगजी को एक्सेप्ट करे। तो अब यहाँ से सिम शिफ्ट करके हम विंग और नी हुसैन का भी देख लेते हैं, ठीक है गाइस। तो मतलब अब टाइम तो स्किप करना पड़ेगा ना, तो मतलब यहाँ रात के मतलब 10:30 बज चुके थे गाइस, 10 बज चुके थे, ठीक है। और यहाँ उन लोग मतलब बारबेक्यू इंजॉय कर रहे थे। मतलब हमारी ग्रैनी, क्यूट सी ग्रैनी, स्वीट सी ग्रैनी, वो मतलब ग्रैनी थी, वो नी मिंजू के साथ टेबल सजा रही थी, और हमारा विंग और नी हुसैन वो मतलब वहाँ वो मतलब बारबेक्यू रेडी कर रहे थे, वो मतलब वो खाने के लिए वो जो फूड सॉरी गाइस फूड, वो मतलब वो रेडी कर रहे थे। वो मतलब उस पर स्मेल करते करते वो मतलब सारे मतलब जो थे वो रेडी कर रहे थे खाने के लिए, और मतलब वो कटिंग कर रहे थे, सलाद बना रहे थे, जो भी मतलब बारबेक्यू में होता है वो सब कुछ वो रेडी कर रहे थे। और मतलब जो ग्रैनी और मिंजू थे वो मतलब वहाँ डाइनिंग टेबल पे बाहर वहाँ लाइटिंग लगी हुई थी, मतलब वहाँ पे छोटी सी मतलब फायर जल रही थी, इतना ब्यूटीफुल था, और रात का मौसम था, और मतलब ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, फैमिली डिनर मतलब फैमिली पार्टी जैसे हो रही थी। तो वहाँ बहुत हैप्पी माहौल था, और विंग तो सब कुछ भूल ही चुका था, क्योंकि वो अपनी फैमिली के साथ, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ गाइस। तो मतलब नी मिंजू विंग और नी हुसैन की तरफ देखते और कहते हैं कि देखिए ना ग्रैनी, वो दोनों कितनी खुश लग रहे हैं ना, कितने हैप्पी लग रहे हैं ना। तो ग्रैनी कहती कि हाँ पता है, मैं आज बहुत खुश हूँ कि मेरे दोनों बच्चे मेरे साथ हैं, और मैं 1 महीने तक तो इतनी खुश रहूँगी कि मतलब उनके साथ मेरा जी ही नहीं भरेगा हंसते हंसते। तो नी मिंजू कहते हैं कि हाँ मुझे भी बहुत खुशी मिलती है उनके साथ रह के। फिर मतलब वेंचाओ कहता है, सॉरी वेंचाओ नहीं, नी मिंजू कहता है कि ग्रैनी आपको क्या लगता है कि विंग मतलब विंग के लिए कैसा लड़का ठीक होगा। फिर ग्रैनी कहती कि प्लीज़ इस बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी है, क्योंकि जब भी विंग की शादी की बात निकलती है ना, मैं कसम से मुझे बहुत डर लगता है वह नी मिंजू। तो नी मिंजू कहते कि ग्रैनी आप डरिए मत, मैं विंग के लिए अच्छे से अच्छा लड़का ढूंढ के लाऊंगा, ठीक है। तो ग्रैनी कहती कि मेरा बच्चा, और वो मतलब नी मिंजू के फोरहेड पे किस करते हैं, और वो दोनों को मतलब विंग और नी हुसैन को कहते हैं कि बेटा अब हो गया हो तो लेके आओ, हमें मतलब खाना भी है उसे, वहाँ पे ही नहीं टाइम गंवाना है। वो दोनों स्माइल करते कहते कि यस ग्रैनी, हम दोनों बस अभी आ ही रहे हैं।
तो यहाँ पे मतलब वो चारों एक फैमिली टाइम, एक है फैमिली डिनर, यानी एक बारबेक्यू डिनर, वो मतलब चारों के चारों इंजॉय करते हैं, स्वीट स्वीट बातें करते हैं, स्वीट टाइम स्पेंड करते हैं, ये सब करते हैं। तो यहाँ से गाइस हम 1 मंथ स्किप करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि टाइम मतलब स्टोरी आगे बढ़ानी है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो यहाँ से हम 1 मंथ स्किप करते हैं। तो 1 मंथ के बीच में 1 मंथ के बीच में हमारे विंग और वांग जी ने क्या क्या किया वो भी जान लेते हैं, ठीक है। तो हम पहले वांग जी का जान लेते हैं कि वांग जी ने इस 1 मंथ में हमारे विंग के यादों में क्या कुछ नहीं किया है, ठीक है। तो हम पहले वांग जी का देखते हैं, मतलब उसने 1 मंथ में क्या किया। तो वांग जी ने बस 1 मंथ में विंग को बस याद किया। हाँ गाइस, 1 मंथ में बस उसको मतलब वांग जी ने विंग को इतना मिस किया, इतना मिस किया, मतलब बस वांग जी ने विंग के साथ एक ही रात, मतलब एक ही रात उसने स्पेंड की थी, एक ही नाइट स्पेंड की थी। फिर भी मतलब विंग के साथ वांग जी का ऐसा बॉन्डिंग बन गया था, ऐसा अटैचमेंट हो गया था कि उसके बार बार उसको मतलब वांग जी की याद आती रहती थी, कि सॉरी वांग जी की नहीं, विंग की याद आती रहती थी। और वो सोचता था कि मतलब अगर विंग उसके पास होता, उसको हग करता, उसको किस करता, ये सब सोचता वांग जी। और ये सोच सोच के उसने ही मतलब एक महीना उसने गुजारा था। अब वो मतलब अब जैसे भी मतलब विंग को 1 वीक ही बाकी था यहाँ आने में, तो वो रोज़ वहाँ जाता था। कि मतलब वो वॉचमैन ने बोला था ना कि वो वीक मतलब 1 वीक के अंदर आ जाएगा, क्योंकि 1 मंथ तो ख़त्म हो गया है, तो 1 वीक के अंदर वो आ जाएगा विंग। तो मतलब वो रोज़ वेंचाओ के साथ वो रोज़ वहाँ विंग के लिए वहाँ वेट कर रहा था कि मतलब अभी आए विंग, अभी आए। वो पूरे दिन वहाँ खड़ा रहता था, वो रात में खड़ा रहता था। कब जब वांग जी का मन होता था वो विंग के अपार्टमेंट में चला जाता था, मतलब अपार्टमेंट में नहीं, अपार्टमेंट के सामने, और वहाँ खड़ा होकर वांग जी का मतलब विंग का वो वेट करता रहता था। तो हम यहाँ से मतलब वांग जी का तो हमने जान लिया कि वांग जी ने मतलब वांग जी क्या कर रहा था। तो प्रेजेंट में देख लेते हैं वांग जी को, ठीक है। तो वांग जी प्रेजेंट में वो विंग के अपार्टमेंट के सामने खड़ा था और वो कॉफ़ी पी रहा था। तो मतलब वो जितने भी यहाँ वहाँ लोग रहते थे वो वांग जी को मतलब नोटिस कर रहे थे कि वांग जी 1 वीक से मतलब यहाँ लगातार आ रहे हैं, वो किसको ढूंढ रहा है। मतलब वो वॉचमैन अंकल को तो पता था कि वो विंग के लिए आता है, लेकिन क्यों आता है वो नहीं पता था ना बेचारा। वो नी मिंजू नहीं, हमारा वैन चाओ भी वांग जी के साथ मतलब जब वांग जी को मन होता था वो आधी रात में मतलब शाम को जब मन होता था वो मतलब वो बेचारा वैंचा सोया होता था, उसको भी वो जगा के वो लेके आ जाता था। तो अभी भी वो मतलब वैंचा के साथ वो दोनों मतलब विंग के अपार्टमेंट के नीचे ही खड़े थे। तो हम यहाँ से सिम शिफ्ट कर, वो दोनों कॉफ़ी पी रहे थे और बातें कर रहे थे, ठीक है। तो हम यहाँ से सिम शिफ्ट करके हम विंग का देख लेते कि विंग के साथ 1 मंथ में क्या क्या हुआ, ठीक है गाइस। तो विंग ने अपने फैमिली के साथ यानी कि मिंजू के साथ, ग्रैनी के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड किया। उन्होंने गांव में एंजॉय किया, अपने विलेज में हर जगह जाके मतलब वो घूमे, कैंपिंग पे गए, मतलब फैमिली टाइम स्पेंड किया वो चारों ने। और 1 मंथ हो चुका था, बस 1 ही वीक बाकी था। और मतलब विंग अब कल यानी मतलब कल परसों मतलब उनकी ट्रेन थी और वो मतलब वापस जाने वाले थे। और मतलब वो कभी कभी वांग जी मतलब वो जैसे मतलब वो कभी कभी जब रात में वो अकेला सोया होता था तो उसको मतलब उस रात के बारे में वांग जी के बारे में कभी कभी उसको ख्याल आ जाता था। लेकिन विंग को तो पता नहीं था ना कि वो अल्फ़ा कौन था, मतलब वो कौन था, वो क्या करता था। बस हमारे विंग ने वांग जी के बैग पे एक बड़ा सा टैटू देखा था। और मतलब विंग ने वो टैटू काफ़ी बार मतलब टीवी में ये सब मतलब देखा था, क्योंकि वांग जी मैगज़ीन में यहाँ पे मतलब टीवी शो पे वो काफ़ी आता था मतलब मैगज़ीन्स में। तो क्योंकि वांग जी एक बिजनेसमैन भी था साथ में और अंडरवर्ल्ड माफिया भी था। तो मतलब वांग जी की जो फ़ोटो आती थी तो मतलब वो उसके जो मतलब काफ़ी मैगज़ीन भी वांग जी की छपी होती थी। तो मतलब विंग ने कभी वांग जी को देखा होगा वहाँ पे। तो वांग जी ने मतलब वांग जी का टैटू मतलब एक बार मैगज़ीन में आया था तो विंग ने नोटिस किया था और वैसा ही टैटू उसने फिर से देखा, लेकिन विंग ने नोटिस नहीं किया। और मतलब ज़्यादा तो मतलब उसको कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता था, क्योंकि वो अपनी स्टडी पर ज़्यादा ध्यान देता था विंग। तो मतलब वो ज़्यादा सोचता नहीं था। लेकिन जैसे जैसे मतलब उसके दिन बीत रहे थे तो मतलब उसकी बॉडी में मतलब
1 वीक से मतलब वो 1 मंथ के 1 वीक से उसके मतलब उसकी बॉडी में कुछ चेंजिंग आए, और वो चेंजिंग ने हमारे नी हुसैन ने वो चेंजिंग को नोटिस किए कि मतलब विंग था वो मतलब ज़्यादा ही कुछ सोने लगा है, ज़्यादा ही कुछ खट्टा खाने लगा है, और ज़्यादा ही मतलब वो खाना बार बार वो मतलब बार बार खाने के लिए मांगता रहता है कुछ भी, मतलब अगर उसके सामने, और वो एडिटिंग मतलब ज़्यादा बार वो अगर उसके सामने वो खट्टा चीज़ मतलब उसको बार बार इमली खाने की मन होती है, और मतलब जब भी वो खाना बैठता है तो मतलब उसको वॉमिट जैसी फील होने लगती है, और ज़्यादा कुछ मतलब उसकी बॉडी में उसको फील नहीं मतलब वो नहीं होता है। तो हम अब विंग को प्रेजेंट में देख लेते हैं। ओके गाइज, तो प्रेजेंट में देखते हैं गाइस। प्रेजेंट में मतलब वो 2 दिनों बाद उनकी टिकट थी, और वो 2 दिनों के बाद मतलब वापस लौटने वाले थे। तो ग्रैनी काफ़ी सैड हो गई थी, लेकिन मतलब अब उनको जाना है स्टडी के लिए तो मतलब जाना ही होगा ना। तो मतलब ग्रैनी किचन में मतलब विंग के लिए, नी हुसैन के लिए कुछ मतलब खाने के लिए बना रही थी, मतलब ऐसा सूखा नाश्ता बोलते हैं ना, वही बना रही थी दोनों के लिए। और हमारा जो वेंचा नहीं, नी मिंजू था, जो नी मिंजू थे वो मतलब विंग और नी हुसैन के लिए कुछ बाज़ार से कुछ और सामान लेने गए थे। तो मतलब विंग अपने बेडरूम में खड़ा हुआ था, और मतलब वो बेडरूम में अपने सामान भर रहा था, अपने कपड़े मतलब पैक कर रहा था, और मतलब जो वो ले जाने वाला है वहाँ, मतलब वहाँ जहाँ उन लोग रहते हैं अपने मतलब वो शहर में, वो सारा कुछ पैक कर रहा था। और नी हुसैन मतलब ग्रैनी की हेल्प कर रहा था, मतलब वो सूखा नाश्ता ये सब मतलब सब कुछ बनाने में। तो मतलब वो एक बड़ा सा डब्बा लेके वो मतलब ग्रैनी को कहता है कि ग्रैनी ये मैं विंग को दे के आता हूँ, वो मतलब वो रख देगा बैग में, फिर हम जाएंगे तो भूल जाएंगे। तो ग्रैनी कहती कि हाँ वो मतलब वो बॉक्स विंग को दे के वो रख देगा, फिर ये जो बना रही हो वो तुम्हारे बैग में रख देंगे। तो नी हुसैन कहता है ठीक है। तो नी हुसैन मतलब वो बॉक्स लेके, वो नाश्ते का डब्बा लेके वो विंग के रूम में जाता है। तो वो देखता है कि मतलब विंग बैठ के वो अपना सिर पकड़ रहा, मतलब वो उसने अपना सिर मतलब अपना फोरहेड पकड़ा हुआ है, और मतलब विंग को ठीक फील नहीं हो रहा है। तो उसने मतलब जैसे ही हमारे नी हुसैन ने उसे देखा, तो वो मतलब जल्दी जल्दी उसके पास गया, और डब्बा वो उसने साइड पे रखा और गया मतलब विंग को कहता है कि विंग तुम ठीक तो हो ना, क्या हो रहा है तुम्हें। तो विंग कहता है कि नहीं बस थोड़ा सा चक्कर आ रहे हैं नी हुसैन। तो नी हुसैन कहता है तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए वाटर लेके आता हूँ। तो विंग सर हिलाता है, हाँ कहता है ठीक है। फिर नी हुसैन जल्दी से वहाँ दौड़ता है, वो बॉक्स वो बाजू में रखता है बेड पे, और वो जल्दी से जाता है, और वो विंग के लिए पानी लेके आ ही रहा होता, तो भी मतलब विंग के रूम में से धड़ाम जोर से मतलब वॉइस आती है। तो वो जल्दी से मतलब जाता है, तो देखता है कि मतलब विंग वो फ्लोर पे गिरा हुआ था, और वो जो बॉक्स था मतलब वो बॉक्स था वो मतलब जिसमें वो सूखा नाश्ता भरा हुआ था, वो सारा फ्लोर पे गिर गया था। और मतलब जैसे ही मतलब नी हुसैन ने ये देखा, नी हुसैन ने वो पानी का ग्लास वहाँ साइड पे रखा, और वो मतलब वांगविंग के पास गया, और वो उसने जल्दी से ग्रैनी को मतलब हाँ मतलब आवाज़ दी कि ग्रैनी जल्दी आओ, विंग को देखो, विंग को क्या हो गया ग्रैनी, जल्दी आओ। और जैसे ही ग्रैनी ने मतलब नी हुसैन की वॉइस सुनी, और ग्रैनी ने ये सुना कि मतलब विंग को कुछ हो गया है, तो वो जो कुछ कर रही थी उन्होंने वो तुरंत ही बंद कर दिया, तुरंत ही स्टॉप कर दिया, और वो जल्दी से विंग के बेडरूम की तरफ दौड़ी कि क्या हो गया विंग को। और जैसे ही मतलब ग्रैनी बेडरूम में गई, उन्होंने देखा कि मतलब नी हुसैन विंग को जगाने की कोशिश कर रहा है। मतलब ग्रैनी जल्दी से बैठ गई, और उस मतलब विंग का सर अपने लैब में ले लिया, और उसको उठाने लगी कि विंग बच्चा क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक तो हो ना विंग, मुझे बताओ विंग बेबी, विंग मैं तुम्हारी ग्रैनी, प्लीज़ आंखें खोलो। मतलब विंग तो इतना मतलब ग्रैनी इतनी डर गई, वो नहीं सुन के कहते हैं नी हुसैन जल्दी नी मिंजू को कॉल करो। और वो बाजू में वो डॉक्टर है ना, वो जो ओल्ड मैन है, उसको बुला के लाओ, जल्दी जल्दी जाओ। नी हुसैन कहता है ये ग्रैनी, मैं अभी ब्रदर को कॉल कर देता हूँ। और नी हुसैन जल्दी से बेडरूम से बाहर निकलता है, और वो पहले मतलब नी मिंजू को कॉल करता है। नी मिंजू बेचारे वो मार्केट में थे, और जैसे ही उन्होंने ये सुना, वो बेचारे वो भी स्टॉप हो गए जो भी कर रहे थे। वो जल्दी से गाड़ी में वो जो भी जितना सामान लिया था वो जल्दी से गाड़ी में रखते हैं। वो भी डर गए कि मतलब सडनली विंग को क्या हो गया, और वो जल्दी से ड्राइविंग करके मतलब घर की तरफ आने लगते हैं। और नी हुसैन
मतलब वो जो बाजू में रहते हैं उनके साइड पे, उसको वो बुला के लाता है। और मतलब वांग फिर मतलब वो आते हैं और विंग को मतलब बेड पे बैठाते हैं, लिटाते हैं। तो हम यहाँ से मतलब आधा घंटा स्किप करते हैं गाइस। तो हम आधे घंटे के बाद देखते हैं जहाँ नी हुसैन, नी मिंजू और ग्रैनी मतलब बेडरूम के बाहर वो खड़े होकर वेट कर रहे थे। ग्रैनी को तो इतना डर लग रहा था, नी मिंजू को भी इतना ही डर लग रहा था जितना ग्रैनी को डर लग रहा था। ग्रैनी तो यहाँ से वहाँ चले जा रही थी और वो कह रही थी कि हे गॉड, मेरी विंग को क्या हुआ होगा, मेरे बच्चे को क्या हुआ होगा। नी हुसैन कहता है कि ग्रैनी अब चिंता मत लो, कुछ नहीं होगा विंग को आपको पता है ना, मतलब उसको ऐसी समर में ऐसा होता रहता है कमजोरी के कारण। तो मतलब ग्रैनी कहती कि आई नो नी हुसैन, मुझे पता है, लेकिन वो इसको इतना सडनली हो गया, मुझे बहुत डर लग रहा है नी हुसैन। तो नी मिंजू कहते हैं कि कुछ नहीं होगा, वो चेक कर रहे हैं ना विंग को, अभी पता चल जाएगा, ठीक है। आप शांति से बैठिए ना, आप ज़्यादा हाइपर मत होजिए, ठीक है। तो ग्रैनी सर हिलाती है और थोड़ी ही देर में मतलब वो जो ओल्ड मैन अंदर गए थे, वो जो चेकअप कर रहे थे विंग का, वो बाहर निकलते हैं विंग के बेडरूम से। फिर जैसे ही वो बेडरूम से बाहर निकलते हैं, नी मिंजू और ग्रैनी खड़ी हो जाती है। ग्रैनी जल्दी से वो मतलब ओल्ड मैन के पास जाती है जो विंग का चेकअप कर रहे थे। उसको कहते हैं कि मेरे बच्चे को क्या हुआ, मेरे विंग को क्या हुआ, मुझे बताइए ना, प्लीज़ मुझे बताइए मेरे विंग को क्या हुआ। फिर वो कहते हैं, वो मतलब जो ओल्ड थे, वो ओल्ड मैन, वो कहते हैं कि प्लीज़ आप बैठ जाइए, मुझे आपको समझाने में दिक्कत होगी थोड़ा सा। तो नी मिंजू कहते हैं कैसी दिक्कत। तो मतलब वो ओल्ड मैन कहते हैं कि प्लीज़ आप पहले बैठ जाइए ना, फिर मैं आपको शांति से और मैं खुद समझ के आपसे बात करता हूँ। फिर वो लोग तीनों सर हिलाते हैं और वो बैठ जाते हैं, वो तीनों मतलब वो चारों। फिर वो मतलब वो जो अंकल थे, मतलब वो जो विंग को चेकअप कर रहे थे, वो कहते हैं मुझे एक बात बताइए, क्या विंग का कोई बॉयफ्रेंड है क्या। तो मतलब ये सुन के ही वो तीनों ही शॉक हो जाते हैं, मतलब ये कैसा सवाल है, ये क्या पूछ रहे हैं ये। तो वो तीनों मतलब नी मिंजू, नी हुसैन, ग्रैनी मतलब एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। फिर नी मिंजू कहते हैं कि आप क्या बात कर रहे हो, आप क्या बोल रहे हो। तो मतलब वो कहते हैं कि मतलब मेरा सवाल का आप पहले जवाब दीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि विंग को हुआ क्या है। तो मतलब ऑब्वियसली विंग तो इधर रहता नहीं था ना, तो ग्रैनी को और मतलब नी मिंजू को कैसे पता होगा कि मतलब विंग का बॉयफ्रेंड है कि या नहीं। लेकिन नी मिंजू को पता था कि विंग का बॉयफ्रेंड हो ही नहीं सकता है। फिर भी वो नी हुसैन को पूछता है कि नी हुसैन, क्या विंग का कोई बॉयफ्रेंड है। तो नी हुसैन कहता है कि नहीं ब्रदर, विंग का कैसे ब्रदर, विंग का कैसा कोई बॉयफ्रेंड, उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है ब्रदर। तो नी मिंजू कहते हैं कि देखा, आपने सुना, विंग का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तो मतलब फिर वो मतलब वो ओल्ड मैन था, वो कहते हैं तो फिर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे कहूँ। तो वो कहते हैं, मतलब वो ग्रैनी कहते हैं कि आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी है सबको सब बता दीजिए ना सही। तो वो कहते हैं कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मतलब जब विंग का कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं है और ना ही विंग की इंगेजमेंट हुई नहीं है, ना ही विंग मैरिड है, तो फिर ये सब कैसे हो सकता है। तो मतलब ग्रैनी कहती है कि प्लीज़ आप मुझे क्लियर बताएंगे हुआ क्या है, अब मुझे डर लगने लगा है। तो मतलब वो कहते हैं कि हाँ ओके ठीक है, लेकिन आप ज़्यादा हाइपर मत हो जाना, ओके मैं बताता हूँ। तो ग्रैनी कहते हैं प्लीज़ जल्दी। तो वो कहते हैं कि विंग है ना। फिर वो नी मिंजू कहते हैं प्लीज़ अब बताइए ना, आप ऐसा हकला रहे हैं, मुझे डर लग रहा है। मतलब विंग को, सॉरी नी हुसैन को कहीं ना कहीं कुछ समझ आने लगा था कि जो मतलब वो ओल्ड अंकल थे, सॉरी ओल्ड मैन थे, वो कहने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि नी हुसैन को तो पता था ना कि मतलब विंग के साथ क्या हुआ था। तो मतलब उसको जो मतलब वो चेंजिंग था, मतलब जो विंग के वन वीक से जो विंग की बॉडी में चेंजिंग्स आ रहे थे, वो हमारे नी हुसैन ने नोटिस किए थे, लेकिन ज़्यादा उसने नहीं ध्यान दिया था। लेकिन आज उसको बहुत डर लग रहा है कि आज क्या होने वाला है और ये अभी क्या बताएंगे। उसको कहीं ना कहीं मतलब खबर लग गई थी कि कुछ ऐसा ही होगा। तो उसके तो मतलब फोरहेड से उसकी पूरी बॉडी में मतलब स्वेट आ गया था। उसको डर लगने लगा था, अगर ऐसा हुआ तो वो क्या जवाब देगा, क्या कहेगा, किससे, ग्रैनी से और ब्रदर से। फिर वो मतलब अंकल कहते हैं, जो वो थे ओल्ड मैन कहते हैं कि विंग है ना, वो 1 वीक और 2 डेज से प्रेग्नेंट है
और ये जैसे ही उनके माउथ में से बात निकली, भाई गॉड, मतलब नी हुसैन तो मतलब डर ही गया, उसके तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई। और नी मिंजू ग्रैनी, ओ गॉड, उन दोनों को तो इतने जोरदार वाला शौक लगा गाइस, बता नहीं सकते। ग्रैनी तो बेचारी खड़ी खड़ी बैठ गई, वो खड़ी थी, मतलब जैसे ये न्यूज़ सुनी, वो तो बेचारी इतनी ज़ोर से धड़ाम करके सीधे सोफे पे ही बैठ गई। उनके माउथ में से कुछ भी नहीं निकला, मतलब वो शॉक हो गई, पूरा शॉक हो गई। नी मिंजू भी इतना शॉक हो गए, वो मतलब वो ओल्ड मैन का वो कॉलर पकड़ लेते, इतने गुस्से में कहते कि क्या बकवास कर रहे हो आप, मतलब आप में कुछ है कि नहीं, आप क्या बोल रहे हैं, आपको खुद को पता है कि क्या बोल रहे हो। विंग कैसे मैं सोच नहीं सकता, आप बोल कैसे सकते कि विंग प्रेग्नेंट है। ओ गॉड, आप क्या बोल रहे हो, आप सच में आपने ड्रिंक तो नहीं की है ना। वो ओल्ड मैन भी गुस्से में आ जाता है, वो कहता है कि क्या बात है ये, मतलब मैं सच बोल रहा हूँ। वो मतलब नी मिंजू को अपने कॉलर पे से हाथ हटाता है और कहता है कि ओ एक्सक्यूज़ मी, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं क्यों आपसे झूठ बोलूँगा भला, हाँ मुझे क्या मिलेगा आपसे झूठ बोल के। सच में विंग 1 वीक और 2 डेज से प्रेग्नेंट है। अपने चेंजिंग, मतलब उसके जो बॉडी में चेंजिंग्स आए थे वो नहीं नोटिस किए क्या, मतलब किसी को भी प्रेग्नेंट होने से पहले जो चेंजेस आते हैं बॉडी में, उससे पता चल ही जाता है सबको। तो आपको कैसे नहीं पता चला कि विंग प्रेग्नेंट नहीं है, मतलब विंग प्रेग्नेंट है। तो नी मिंजू तो अपना सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि क्या हो गया ये, मतलब कुछ भी समझ नहीं आ रहा है उनको कि मतलब ये कैसे होगा सब कुछ। ओ गॉड, तो मतलब उनकी नज़र सीधे जाती है हमारे नी हुसैन पे, और वो उठते हैं और सीधा नी हुसैन के पास जाते हैं, कहते हैं नी हुसैन स्टैंड अप। तो मतलब नी हुसैन का तो मतलब पूरी हाइट टाइट हो गई थी, क्योंकि उसको पता था कि अब उसके साथ क्या होगा, उसको थप्पड़ पड़ेगा या फिर उसको घर से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि गलती तो उसकी। और आई नो कि विंग ने भी ड्रिंक करके ये सब किया, लेकिन गलती तो नी हुसैन और जियांग चैंग की थी ना, क्योंकि वो दोनों ही तो हमारे, मतलब उन दोनों ने तो हमारे विंग को मतलब फोर्स किया था। और ये सब के मतलब ये सब कुछ हुआ तो मतलब कुछ ना कुछ हुआ, तभी तो विंग मतलब ऑब्वियसली प्रेग्नेंट हो गया गाइस। तो मतलब नी मिंजू सीधे जाते हैं और कहते हैं कि नी हुसैन, अब मैं जो भी पूछूंगा तुमसे, जो भी क्वेश्चन करूंगा, जो भी तुमसे सवाल करूंगा ना, उसका मुझे ठीक ठीक और सही सही जवाब देना, ठीक है। और अगर तुम्हारे मुंह में से या तुम्हारे माउथ में से कुछ भी गलत शब्द निकले, या फिर तुमने अगर मुझसे थोड़ा सा भी 1% भी झूठ बोला ना नी हुसैन, बाय गॉड मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि ये वी का सवाल है, तुम्हें पता है ना नी हुसैन। तो नी हुसैन कहता है ब्रदर आप पूछिए मुझसे, मैं बताता हूँ ना आपको, मैं आपको बताता हूँ। तो फिर वो जो ओल्ड मैन थे वो कहते हैं कि ठीक है, मैं जाता हूँ, मुझे कुछ काम है। और वो ओल्ड मैन वहाँ से चले जाते हैं। वो क्या करके यहाँ है, मतलब गाइस ये उनका फैमिली मैटर है, तो ऑब्वियसली किसको भी समझना पड़ता है। तो वो मतलब जो ओल्ड अंकल थे या फिर ओल्ड मैन, वो चले जाते हैं वहाँ से। तो मतलब नी मिंजू कह देते हैं कि मतलब ये किसी को बात पता नहीं चलना चाहिए, तो वो भी किसी को क्यों ही बताएंगे, उनको क्या मतलब है ये सब से, उनको जो मतलब बताया गया था वो उन्होंने कर लिया और वो वहाँ से चले गए। तो नहीं मतलब ग्रैनी तो अभी भी शौक में थी। ग्रैनी का तो हाँ नहीं नहीं कुछ भी नहीं, वो तो पूरी शौक में ही चली गई थी गाइस। फिर मतलब नी मिंजू और नी हुसैन आमने सामने खड़े थे। फिर नी मिंजू कहते हैं कि वहाँ नी हुसैन, अब मुझे सच सच बताना कि जब विंग का कोई ना ही बॉयफ्रेंड है और ना ही कोई और है, तो विंग प्रेग्नेंट कैसे हुआ, ये सब कुछ कैसे हुआ, मुझे पॉइंट बातें बताओ नी हुसैन, कुछ भी तुम्हारे से छूटना नहीं चाहिए। तो नी हुसैन कहता है कि यस ब्रदर, मैं आपको सब कुछ बता देता हूँ, मैं बताता हूँ। मतलब आपको तो पता ही है गाइस कि हमारा नी हुसैन उसके ब्रदर से, मतलब नी मिंजू से कितना डरता है वो, तो ऑब्वियसली उसको तो सब कुछ सच बताना ही है। तो मतलब नी हुसैन मतलब नी मिंजू को सब कुछ XYZ सब कुछ बता देता है, वो कुछ भी बाकी नहीं रखता है। मतलब फिर ये भी बताता है कि मतलब कैसे ये सब कुछ हुआ था, मतलब विंग की गलती नहीं थी उसमें, मतलब आई नो कि विंग ने ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी, लेकिन गलती हमारी ही थी और विंग से गलती से ड्रिंक ये सब हो गया, सब कुछ बता देता है गाइस। आपको तो कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको सब कुछ पता ही है। तो मैं ज़्यादा लॉन्ग नहीं करती हूँ वीडियो। तो
मतलब सब कुछ नी हुसैन मतलब नी मिंजू को बता देते हैं कि विंग की गलती नहीं है, वो हम ही विंग को फोर्स करके ले गए थे और उसके बाद ये सब हुआ। और जैसे ही नी मिंजू ने ये सुना, उनका गुस्सा इस लेवल पे पहुंचा कि वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए और उन्होंने एक खींच के वो नी हुसैन के गालों पे थप्पड़ जड़ दिया। इतनी ज़ोर से वो मतलब इतनी ज़ोर से साउंड आया ना इसका, कसम से गाइस मतलब जो ग्रैनी इतनी शॉक में चली गई थी ये पूरी बात के बाद। वो मतलब इतनी ज़ोर से थप्पड़ पड़ने के बाद नी हुसैन को जब ये वॉइस उनके कानों में गया तब जाके मतलब ग्रैनी होश में आई। और मतलब नी मिंजू और एक और थप्पड़ लगाने वाले थे उससे पहले मतलब ग्रैनी नी मिंजू के और मतलब ग्रैनी नी मिंजू के और नी हुसैन के बीच में आ जाते और कहते हैं कि बस करो नी मिंजू, बेचारे को कितना मारोगे, गलती उसकी भी नहीं है, गलती उन तीनों की ही है, समझ रहे हो ना तुम। तो पूरा गुस्सा तुम नी हुसैन पे क्यों उतार रहे हो, गलती तो विंग की भी है, तुम उस पर गुस्सा मत उतारो अपना, ठीक है। तो नी मिंजू अपना हाथ जोर से झटक देते और कहते कि क्या करूँ ग्रैनी में, हाँ क्या करूँ, हो हमारा बच्चा, वो हमारा छोटा सा बच्चा जो अभी सिर्फ 18 साल का है वो प्रेग्नेंट हो गया है। अब हम क्या बताएंगे उसको कि वो प्रेग्नेंट हो गया है, जबकि वो कुछ उसके बारे में उसको कुछ समझ तक नहीं है। वो उसको हम क्या बताएंगे कि वो प्रेग्नेंट हो गया। आई नो कि गलती उसकी है, लेकिन नी हुसैन तो उससे थोड़ा बड़ा है ना, 1-2 साल, तो उसको ध्यान नहीं रखना चाहिए विंग का। तो ग्रैनी कहते कि आई नो नी मिंजू, मुझे भी पता है कि गलती है उनकी, लेकिन हम अब क्या कर सकते हैं, जो हो गया तो हो गया, हाँ उसको हम डाल थोड़ी ना सकते हैं। विंग को उठने दो, फिर हम डिसाइड करते हैं कि आगे क्या करना है। प्लीज़ तुम गुस्सा मत करो, क्योंकि मुझे अभी कुछ ठीक फील नहीं हो रहा है। प्लीज़ नी मिंजू तुम अपना गुस्सा शांत करो, फिर मैं भी क्या कर बैठूंगी मुझे खुद नहीं पता है। फिर हम आधे घंटे के बाद देखते हैं जहाँ मतलब नी हुसैन विंग के रूम में बैठा हुआ था और मतलब जो मतलब हमारे विंग सॉरी नी हुसैन के जो मतलब चिक्स पे जो हमारे नी मिंजू ने इतने ज़ोर से जो थप्पड़ जड़ा था ना गाइस, मतलब नी हुसैन के इस मतलब चिक्स पे इतने ज़ोर से मतलब पूरे रेड रेड निशान हो गए थे। वो बेचारा मतलब रोने के गार पर आ गया था, लेकिन उसने अपने आप को ऐसे कंट्रोल किया, मतलब वो रोया नहीं गाइस। तो मतलब वो अभी विंग के रूम में बैठा हुआ था विंग के साथ। विंग मतलब अभी भी मतलब वो बेहोश था और वो मतलब अब थोड़ी थोड़ी मतलब वो जग रहा था। तो मतलब नी हुसैन जैसे ही वो देखता है कि मतलब विंग थोड़ा सा उठने की कोशिश कर रहा है तो जल्दी से मतलब उसके बाजू में जाता है और उसको मतलब थोड़ा हेल्प करके उसको बैठने के लिए हेल्प करता है। और मतलब विंग कहता है कि नी हुसैन मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है, मुझे पानी दो ना। तो नी हुसैन कहता है हाँ हाँ नी हुसैन सॉरी गाइस रुको विंग, मैं पानी लेके आता हूँ। और नी मिंजू और ग्रैनी मतलब वो लिविंग रूम में बैठे हुए थे। फिर मतलब जो ग्लास मतलब नी हुसैन कब का लाया था वही पानी मतलब वो वाटर वो विंग को देता है और विंग मतलब वो वाटर पीता है। और नी हुसैन वो ग्लास वो टेबल पे रखता है, कहता है कि विंग तो तुम ठीक हो ना विंग। तो विंग कहता है कि हाँ बस थोड़ा हल्का सा सर में दर्द है नी हुसैन। तो मतलब विंग अपना मतलब ठीक से मतलब आइस ओपन करता है और कहता है कि नी हुसैन ये तुम्हारे चिक्स पे क्या हुआ, तुम्हारे चिक्स रेड रेड क्यों है नी हुसैन। तो नी हुसैन कहता है कुछ नहीं, बस ऐसे ही नहीं विंग, बस ऐसे ही कुछ नहीं हुआ है। तो फिर विंग कहता है कि नी हुसैन मुझे हुआ क्या था, मैं सडनली बेहोश क्यों हो गया। तो मतलब नी हुसैन कहता है कि अब क्या बताऊँ मैं विंग को कि विंग प्रेग्नेंट है कैसे। हाँ तो फिर वो मतलब विंग के सामने बैठता और कहता है कि विंग मैं जो अभी तुम्हें बात बताने वाला हूँ प्लीज़ तुम डरना मत, ठीक है। तो विंग कहता है कि ऐसे तो कौन सी बात है नी हुसैन, और ग्रैनी और ब्रदर कहाँ चले गए। तो नी हुसैन कहता है कि वो बाहर बैठे हैं, तुम पहले मेरी बात सुनो प्लीज़, तुम डर मत जाना मेरी बात सुन के, तुम पहले मेरी बात सुनना फिर तुम शांति से सोचना कि तुम्हें करना क्या है, ठीक है। लेकिन प्लीज़ तुम ज़्यादा रिएक्शन मत करना मेरी बात पे। तो विंग कहता है क्या कहना है तुम्हें, जो कहना है वो साफ साफ बताओ ना नी हुसैन। फिर नी हुसैन मतलब विंग का हाथ दोनों हैंड अपने हैंड में लेता है और वो मतलब दोनों को वो पकड़ता है और कहता है कि देखो विंग मैं जो तो अभी तुम्हें बात बताने जाने वाला हूँ, मुझे नहीं पता कि तुम वो सुन के कैसे रिएक्ट करोगे, लेकिन प्लीज़ मेरी बात पहले तुम पूरी सुनना, ओके। तो विंग कहता है कि ठीक है। फिर नी हुसैन कहता है कि
विंग तुम। तो विंग कहता है कि क्या बोल रहे हो, थोड़ा क्लियर बोलो नन्ही हुसैन। तो न्यूसन कहता है कि विंग तुम प्रेग्नेंट हो विंग। तो विंग तो मतलब इतना सो कुछ, तो क्या कहता है, क्या बोल रहे हो तुम न्यूसन, तुम फिर से मजाक कर रहे हो ना मेरे साथ। तो न्यूसन कहता है कि नहीं विंग, तुम सच में प्रेग्नेंट हो। और मतलब विंग तो उसके हाथों में से अपना हाथ छुड़ा लेता है, कहता है कि न्यूसन प्लीज़ मजाक बहुत हो गया, हाँ तुम बकवास मत करो, मुझे कल के लिए पैकिंग करनी है, ओके मेरा सिर दुख रहा है वैसे भी, और तुम ज़्यादा मत दुखाओ। तो वो उठने की कोशिश करता है, लेकिन न्यूसन उसका मतलब बैठा देता और कहता है कि विंग तुम मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे हो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई जोक नहीं मार रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, तुम प्रेग्नेंट हो विंग, आई सीरियसली। तो मतलब विंग इतना शौक में चला जाता है, और विंग मतलब न्यूसन इतने लाउड में बोला था कि मतलब उसकी वॉइस बाहर तक गई थी। और जैसे ही मतलब ग्रैनी को और नी मिंजू को पता चला कि विंग जग गया है, तो वो भी जल्दी से मतलब वो बेडरूम में आकर के मतलब ग्रैनी उसके बाजू में बैठ जाते और आके कहते कि विंग बेटा, तो तुम ठीक हो ना विंग। तो विंग कहता है कि ग्रैनी ये झूठ बोल रहा है ना, ये मेरे साथ प्रैंक कर रहा है ना ग्रैनी। तो ग्रैनी कहती है कि नहीं बेटा, तो तुम सच में प्रेग्नेंट हो। तो जैसे ही ये विंग सुनता है, वो उसके आंखों में तो आंसू आने लगते हैं कि ये कैसे हो गया, ये सब कुछ कैसे हो गया। मतलब विंग को पता है कि हाँ उसने किसी के साथ नाइट स्पेंड की थी, लेकिन कैसे, मतलब उसको तो समझ ही नहीं आ रहा है। फिर ग्रैनी कहती है कि विंग ये सब गलती से हुआ कि या फिर तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है विंग। तो विंग कहता है कि ग्रैनी वो मतलब ग्रैनी को मतलब हक कर लेता है और इतना रोने लगता है वो, उसके तो आंसू थमने के नाम ही नहीं लेते हैं। और वो मतलब उसको मतलब विंग को रोता है देख के मतलब नी मिंजू, नी हुसैन, ग्रैनी वो तीनों पिघल जाते हैं। फिर नी मिंजू मतलब उसके बाद साइड पे बैठ कर कहते हैं कि विंग बेटा मेरी बात सुनो, हमें बताओ कि हुआ क्या है, तुम्हें पता है कि इस बेबी का डैड कौन है, तुम हमें बताओ, हम तुम्हें डांटेंगे नहीं बेटा, प्लीज़ हमें बताओ कि हुआ क्या ये सब। तो मतलब विंग कहता है कि ब्रदर ग्रैनी मुझे सच में नहीं पता है कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन बस मुझे इतना याद है कि उस दिन मैं बहुत नशे में था, और वो जो अल्फ़ा था मुझे नहीं पता वो कौन है ग्रैनी। और ऐसा करके वो रोने लगता है, इतना रोने लगता है। फिर ग्रैनी उसको मतलब अपने बाहों में लेते और कहते कि बेबी रो मत, ठीक है, हमें पता है कि ये गलती से हुआ है, लेकिन तुम्हें पता है कि इस बेबी का फादर कौन है। तो विंग कहता है कि नहीं ग्रैनी मुझे नहीं पता है, सच में नहीं पता है, मैं उसे जानता तक नहीं हूँ ग्रैनी, बस ये गलती से हुआ है। तो ग्रैनी कहती है ओके तुम पहले रोना बंद करो विंग, तुम रोना बंद करो, ओके ये सब छोड़ो, अब जो हो गया, अब हम होने को डाल तो नहीं सकते ना, हम पीछे जाके हम सब कुछ ठीक तो नहीं कर सकते ना। बेबी प्लीज़ चुप हो जाओ और मेरी बात सुनो, अब तुम्हें क्या करना है, हाँ अब मतलब ये तुम्हारा डिसीज़न है ना, क्योंकि ये बेबी तो फिर अगर ये तुम्हें रखना है तो तुम्हारी मर्ज़ी, और अगर तुम्हें अबॉर्शन करवाना है तो तुम अबॉर्शन भी करवा सकते हो। तो विंग कुछ भी नहीं बोलता है, और कहता है कि प्लीज़ आप तीनों थोड़ी देर बाहर बैठेंगे, मुझे अकेले रहना है थोड़ी देर, मुझे सोचने का टाइम मुझे चाहिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है ग्रैनी। तो ग्रैनी कहता है ठीक है बेटा, तुम अपना टाइम ले लो, हम तीनों बाहर बैठे हैं। फिर मतलब विंग मतलब वो तीनों बाहर निकल जाते हैं, और ग्रैनी बाहर से थोड़ा दरवाज़ा लॉक नहीं करती, बस ऐसे ही कुंडी लगा देती है। और विंग मतलब सोफे पे वहाँ अपने बेड पे बैठ जाता है और इतना रोता है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, मतलब क्या, वो ना ही इस बेबी की डैड को जानता है, मतलब कौन है वो कौन अल्फ़ा था जिसने उसके साथ मतलब रात स्पेंड की, वो कौन अल्फ़ा था जो उसने मतलब उसको टच किया था, उसको कुछ भी नहीं पता। तो मतलब विंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मतलब उसने मतलब सोच लिया कि उसे क्या करना है। उसने अपने वो उसके आंखों में से आंसू आ रहे थे, उसने वो क्लीन किए और वो बाहर गया जहाँ ग्रैनी, नी मिंजू, नी हुसैन बैठे थे, और उसके सामने जाके वो खड़ा हो गया। तो नी मिंजू कहते कि विंग तुमने सोच लिया क्या करना है। तो विंग कहता है कि यस ब्रदर ग्रैनी
मुझे क्या करना है मैंने सोच लिया है। तो नीम मिंजू कहता है कि तुम्हारा जो भी डिसीज़न होगा बेटा, हम तुम्हारे साथ हैं। अगर तुम्हें अबॉर्शन करवाना है तो हम तो भी तुम्हारे साथ हैं, और अगर तुम्हें बेबी को रखना है तो फिर भी हम तुम्हारे साथ हैं। तो मतलब विंग कहता है कि ब्रदर, ग्रैनी, मैं बेबी को रखना चाहता हूँ। और ये बात सुन के वो तीनों के तीनों शॉक हो जाते हैं। लेकिन मतलब नीम मिंजू एक स्माइल करते हैं और उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे पता ही था कि तुम्हारा यही डिसीज़न होगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा विंग एक कैसे इतनी छोटे बेबी का जान ले सकता है, जो तुम्हारे टमी में 1 मंथ और 2 वीक से जो पल रहा है तुम्हारे टमी में विंग, मुझे पता है कि तुम ऐसा कर ही नहीं सकते। तो विंग भी कहता है कि यस ब्रदर, मैं अपनी गलती से और किसी और की गलती से मैं क्यों एक छोटे बच्चे की जान कैसे ले सकता हूँ। हाँ, मैं कैसे रोज़ मतलब ले सकता हूँ। और वो फिर से मतलब अपना फोरहेड वो मतलब नीम मिंजू के चेस्ट पे रख के रोने लगता है। फिर नीम मिंजू भी उसको मतलब वो करते हैं और कहते हैं कि बेबी बेटा तुम मत रो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारा जो भी डिसीज़न है, मैंने बोला ना अगर तुम्हें यही करना है तो तुम यही करो। लेकिन क्या एक बात बताओ कि तुम आगे स्टडी करना चाहते हो। तो विंग कहता है कि यस ब्रदर, मैं आगे स्टडी भी करूँगा और जॉब करके ये बेबी का मैं पूरा खर्चा उठाऊँगा और मैं इसको बड़ा करूँगा, क्योंकि बेबी तो मेरा भी है ना ब्रदर। तो ग्रैनी कहती है कि हाँ विंग, ये गलती आई नो कि तुम्हारी गलती है, लेकिन तुम अपनी गलती की वजह से कोई इस बेबी का जान नहीं ले सकते। कोई बात नहीं, अगर तुम्हारा यही डिसीज़न तो हम तुम्हारे साथ हैं, और तुम्हें अगर आगे पढ़ना है तो तुम पढ़ो। लेकिन मुझे तुम्हारी बहुत चिंता होगी, अगर तुम्हें फिर से स्टडी करनी है तो तुम्हें फिर से शहर जाना होगा ना विंग। तो विंग कहता है कि यस ग्रैनी, और वैसे भी अब बस 1 ही साल की तो बात है, हमारा दूसरा साल भी अब बीत गया है और बस 1 ही साल है। बस 1 साल में मेरी स्टडी ख़त्म करके और फिर मैं ग्रेजुएशन पाके फिर मैं अच्छी सी जॉब करूँगा, और फिर उसके बाद मैं मेरे बेबी के लिए सब कुछ वो भी अर्न भी तो कर पाऊँगा ना ग्रैनी। तो ग्रैनी कहती है कि यस बेबी, अगर तुम्हें ऐसा ही करना है तो हम तुम्हारे साथ हैं। तो फिर कल की टिकट मतलब ब्रदर ने कर दी है, तो हम कल की टिकट रखे कैंसिल करवा दें कि फिर और आगे मतलब 3 दिन के बाद करवाएं। तो ग्रैनी के मतलब विंग कहते हैं कि नहीं ग्रैनी, रहने दो, कैंसिल करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। नी हुसैन और मैं कल ही निकल रहे हैं मतलब वहाँ शहर के लिए। तो ग्रैनी कहती ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो कोई बात नहीं, तो लेकिन मैं तुम्हारे लिए जो भी कुछ होगा मैं सारा कुछ पैक कर देती हूँ, ठीक है विंग। और प्लीज़ विंग बेटा, अब तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ तुम्हारा एक बेबी भी है, तो प्लीज़ तुम अपना ख्याल रखना विंग। तो विंग कहता है कि यस ग्रैनी, मैं बिल्कुल ख्याल रखूँगा, मुझे पता है। तो गाइस ये वीडियो यहाँ पे ही ख़त्म होता है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना, और अगर आपको नहीं पसंद आ रही है स्टोरी तो मैं स्टॉप कर दूँगी। लेकिन अगर आपको ये आगे स्टोरी सुननी है तो मुझे नेक्स्ट पार्ट कमेंट में ज़रूर लिख देना, और मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि ये स्टोरी आगे बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके, तो बाय बाय, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मुझे बोल देना, तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी डाल दूँगी। ओके, बाय बाय।